हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का एक अमेजिंग सा चैप्टर जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और ये चैप्टर इतना स्कोरिंग होता है बोर्ड में और बहुत इजी भी है। कोई इसमें टफ चीज नहीं है, बिल्कुल भी ये चैप्टर टफ नहीं है। एकदम इजी सा चैप्टर है और इस चैप्टर में ओवरऑल केवल केवल जिनके चार चीजें हैं मैं अभी बता देता हूँ ताकि समझने में आसानी रहे। उन चार चीजों में से तो पहला होता है आपका ए, दूसरा डी, तीसरा एन का फॉर्मूला, चौथा एस एन का फॉर्मूला। बस इन्हीं चार चीजों पर ही ये चैप्टर बेस्ड है और इतना आसानी से आप लोग को समझ में आएगा चैप्टर। मतलब चैप्टर ही, और ये ऐसा चैप्टर है बस एक बार पढ़ना रहता है साल में अगर एक बार भी पढ़ लोगे तो फिर उसके बाद में नहीं भी पढ़ोगे ना तब भी ये चैप्टर बस जाते हैं दिमाग में। ऐसा अमेजिंग चैप्टर है। चलो आओ पढ़ना शुरू करते हैं, आ जाओ। एपी, ये देखो, ये जनरल टर्म है। अभी पहले मैं इसको इसको भूल जाओ, अभी इससे मत तुम कंफ्यूज हो कि इसमें क्या लिखा है। थोड़ा सा ये तुम लोग को देख के डर लग रहा होगा कि ये सब क्या ये सब क्या लिख दिया है, ए एन वे एन ये सब। ये अभी हो सकता है तुम लोग को समझ में ना आए, ये ए एन वगैरह ये सब क्या लिखा हुआ है। तो आओ समझा दो। तुमने कभी थ्री की टेबल देखी है? थ्री की टेबल से मैं समझाता हूँ। थ्री या टू की टेबल अगर तुमने देखी हो तो अगर तुम देखोगे ये टेबल टू की, अगर तुम टेबल देखो तो 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो ये देखो, ये एक नंबर टेबल में बढ़ते जा रहे हैं। और नंबर का पैटर्न, बढ़ने का पैटर्न थोड़ा नोटिस करो। जब इसमें देख रहे हो कि जो नंबर बढ़ते जा रहे हैं कर करके, और नंबर बढ़ने का पैटर्न क्या है, देखो टू से बढ़ रहा है। देखो नंबर बढ़ने का पैटर्न, देखो दो दो का गैप है इन सबके बीच में। दो दो का गैप है। इसके इसके बीच में भी दो दो का गैप है। इसके और इसके बढ़ने में भी दो दो का गैप है। इसके और इसके में भी दो दो का गैप है। मतलब हर एक नंबर आगे आगे बढ़ेगा तो दो दो का गैप, दो दो का गैप, दो दो के गैप से ही नंबर आगे आगे बढ़ रहे हैं इसमें। अब थ्री की टेबल देख लो। 3, 6, 9, 12, 15। अच्छा, थ्री की टेबल में भी तुम्हें दिख रहा होगा कि ये जो गैप है 3, 6, 9, यहाँ पे तुमको तीन का गैप दिख रहा है। देखो, यहाँ देखो, यहाँ पे तुमको तीन का गैप दिख रहा है। 6 माइनस, देखो तीन का गैप है। 6 और 3 में तीन का गैप है। 6 और 9 में यहाँ भी तीन का गैप है। 9 और 12 में यहाँ भी तीन का गैप है। 12, 15 में यहाँ भी तीन का गैप है। तो एक चीज तुम्हें दिख रही है कि ये जितने भी नंबर मैं सीक्वेंस में लिख रहा हूं, यही तो है सीक्वेंस। देखो यहाँ पे सीक्वेंस समझ में आ रहा है। ये जो नंबर है देखो, एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में बढ़ रहे हैं। 2, 4, 6, 8 सीक्वेंशियल ऑर्डर में बढ़ रहे हैं। और वो ऑर्डर कैसा है? दो से दो, 2+2, 2+2 4, 4+2 6, 6+2 8, 8+2 10, 10+2 12। ये देखो, तो ये एक सीक्वेंशियल ऑर्डर है, इंक्रीजिंग बाय 2, यानी ये दो से। और यहाँ देखो नीचे थ्री के टेबल में 3+3 6, 6+3 9, 9+3 12, 12+3 15। ये भी एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस में नंबर आर इन सीक्वेंस, और सीक्वेंस है और बड़े किससे रहे? इंक्रीजिंग बाय 3। इंक्रीजिंग इन 3, देखो ये सीक्वेंस इंक्रीजिंग इन 3। अब जैसे रैंडम हम को आओ कोई लेते हैं, 1, 3, और कौन सा, 5, 7, 9। अब देखो यहाँ पे कोई रैंडम सीक्वेंस, ये कोई रैंडम सीक्वेंस है। ये कोई एक रैंडम सीक्वेंस है, 1, 3, 5, 7, 9। यहाँ पे देखो नंबर कितने उससे बढ़ रहे हैं। देखो यहाँ पे दो दो का बीच में डिफरेंस आ रहा था। अगर तुम 4-2 करो तो 2। अब आओ यहाँ पे 6-3 करोगे तो 3। अब आओ यहाँ देखते हैं, यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है? 3-1 2, 2 का डिफरेंस आया। यहाँ पे 2। अब यहाँ चेक कर लो। यहाँ अगर तुम्हें चेक करना है तो 5-3 2, 2 का। यहाँ चेक करना है तुम्हें
यहां भी आओ चेक कर लो। 9 - 7 2। तो ये देख रहे हो कि गैप सब में सेम आ रहा है। तो अगर तुमने अभी तक ये चीज नोटिस की या नहीं की, गैप सब में सेम आ रहा है। दो दो दो, हर एक चीज में गैप सेम आ रहा है। इसमें भी देखो हर जगह गैप सेम आ, जो ये डिफरेंस है दोनों नंबरों का, ये देखो दो 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 दो, डिफरेंस तो सेम आ रहा है। डिफरेंस देखो दो दो दो, यहाँ डिफरेंस तीन तीन तीन। तो अब यहाँ पे मैं समझाना चाहता हूँ, देखो जिन ऐसे सीक्वेंस, कोई भी सीक्वेंस जिनमें डिफरेंस तुम्हारा सेम हो, ऐसे नंबर अगर सीक्वेंस में तुम्हारे लिखे हैं जिनमें तुम्हारा डिफरेंस डिफरेंस सेम हो, डिफरेंस मतलब आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म। डिफरेंस का मतलब होता है आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म। लिख देता हूं यहां पे, डिफरेंस मीन्स आगे माइनस पीछे। तो ये देखो डिफरेंस में हुआ कि नहीं। डिफरेंस में क्या बताया, डिफरेंस मीन्स आगे माइनस पीछे। तो यहां देखो आगे माइनस पीछे, 4 - 2 2 ही आया था। 4 - 2 2 आया, देखो फिर यहां देखो 6 - 4 2 आया था। 8 - 6 2 आया था। 10 - 8 2 आया था। 12 - 10 ये भी 2 आया था। तो तुम देखे कि नहीं देखे, डिफरेंस जो होता है आगे माइनस पीछे वो दो 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 आ रहा है। और थ्री की टेबल में देखो ये जो डिफरेंस है 3 6 9 12 15, यहाँ पे डिफरेंस देखो आगे माइनस पीछे 6 - 3 3, 9 - 6 3, हाँ 12 - 9 3, 15 - 12 3, देखो डिफरेंस सेम आ रहा है। और देखो हमने ये फिर यहाँ पे कोई रैंडम सी हमने सीक्वेंस ले ली, एक यहाँ पे 1 3 5 7 9, अब हमने यहाँ पे डिफरेंस निकाला 3 - 1 2, डिफरेंस निकालना मतलब आगे माइनस पीछे, डिफरेंस निकालना मतलब आगे माइनस पीछे। तो 3 - 1 2, 5 - 3 2, 9 - 7 2। तो तुम ये देख रहे हो इन तीनों केसेस में तुम्हारे डिफरेंस, इसकी टू की टेबल में डिफरेंस 2 का है, तो यानी ये पूरा डिफरेंस सेम है। अगर डिफरेंस सेम होता है किसी भी सीक्वेंस का, तो उसे उस सीक्वेंस को कहते हैं एपी। कहेंगे कि ये सीक्वेंस एपी में है। समझ में आया कि नहीं। अब देखो मैं फिर से बता रहा हूं, अगर कोई भी सीक्वेंस तुम्हें दी हुई है, अगर उसका डिफरेंस, डिफरेंस मतलब आगे माइनस पीछे, डिफरेंस मींस आगे माइनस पीछे, तो आगे माइनस पीछे 4 - 2 2, 6 - 4 2, डिफरेंस सेम आ रहा है, तो हम ये कहेंगे कि ये एपी में है। सिमिलरली ये भी टेबल जो 3 की है, 3 6 9 12 15, इसमें देखो तुम्हारा डिफरेंस जो है आगे माइनस पीछे आगे माइनस पीछे आगे माइनस पीछे, ये एपी में है क्योंकि डिफरेंस तुम्हारा सेम है। सेम यहाँ हमने यहाँ भी रैंडम सा कोई सीक्वेंस लिया, लिखा हमने, डिफरेंस निकाला, भाई डिफरेंस तो हर जगह सेम आ गया, आगे माइनस पीछे। तो अगर नोट कर लो ये बात कि अगर कोई भी सीक्वेंस में डिफरेंस, डिफरेंस क्या होता है आगे माइनस पीछे, अगर डिफरेंस सेम आ रहा है तो इसका मतलब होता है कि वो सीक्वेंस तुम्हारी एपी में है। समझ आया कि नहीं। तो एपी का बेसिक आइडिया यहीं से होता है। अगर क्वेश्चन अगर मान लो पूछा है कि आइडेंटिफाई सीक्वेंस इज इन एपी, तो तुम बताओगे, तुम ऐसे ही बताओगे कि भाई देखो डिफरेंस सेम है तो एपी में है, बता दे रहा हूं। क्वेश्चन अगर मान लो दिया होगा आइडेंटिफाई sequence is in AP or not, sequence is in AP or not, AP और नॉट, तो तुम बस यही करोगे। इसके लिए बस ये करो, इसके लिए ये करो, फाइंड डिफरेंस इफ इट इज सेम, देयरफॉर आर दे आर देयरफॉर सीक्वेंस इज इन AP।
अगर मान लो क्वेश्चन दिया होगा कि बताना है, रैंडम सी सीक्वेंस दी होगी, आइडेंटिफाई सीक्वेंस इज इन एपी और नॉट, तो तुम बस यही करोगे कि फाइंड, तुम डिफरेंस निकालोगे और बताओगे भाई अगर डिफरेंस, और डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस तुम्हारा होता है आगे माइनस पीछे। डिफरेंस निकालने का क्या तरीका होता है, डिफरेंस निकालने का यही तरीका होता है, आगे माइनस पीछे, आगे माइनस पीछे। तुम डिफरेंस ऐसे निकाल के फिर तुम बताओगे कि भाई देखो डिफरेंस सेम आ रहा है, तो यानी ये एपी में है। जैसे अब इन सब में देखो, ये अगर तुम्हें से इसी से कोई पूछ ले कि ये आओ बता है, इसी से पूछ ले अ, आओ एक क्वेश्चन ही कर, टेल वेदर टेबल ऑफ 5 इज इन एपी और नॉट, इज इन एपी और नॉट। ये मान लो किसी ने तुमसे क्वेश्चन पूछा कि भाई ये सीक्वेंस है, तो देखो तुम पहले क्या करोगे, 5 टेबल लिखो। तो 5 की टेबल तुम्हारी क्या होती है, 5 की टेबल तुम्हारी ये होती है टेबल ऑफ 5, मतलब 5, 10, 15, 20, 25, ये तुम्हारी 5 की टेबल हो गई। अब तुम्हें बताना है कि एपी में है कि नहीं है। एपी में बताने के लिए पहले तुम देखोगे डिफरेंस, फाइंड, यानी क्या लिखा है, फाइंड डिफरेंस। तुम चलो आओ डिफरेंस निकालो, डिफरेंस इसका अगर तुम चलो अब निकालो, और डिफरेंस निकलवाता हूँ। डिफरेंस इक्वल टू आगे माइनस पीछे, आगे माइनस पीछे, 10 माइनस 5 5, इसका डिफरेंस आ गया 5, 15। अब इसका निकाल लो। डिफरेंस सबका सेम आना चाहिए, ये नहीं कि किसी एक का सेम आएगा, सबका सेम। जब सबका डिफरेंस सेम आएगा तभी तुम कह पाओगे कि हाँ ये सीक्वेंस एपी में है। अगर एक या दो का ही डिफरेंस सेम आएगा तब नहीं बोल सकते, एक या दो का डिफरेंस अगर सेम आएगा तब नहीं बोल सकते कि ये टर्म एपी में है कि नहीं। तो ये देखो, ये इसका हमने डिफरेंस निकाला, इसका भी 5 आया है। आओ इसका निकालें, इसका डिफरेंस अगर तुम निकालोगे, अगर तुम मान लो इसका डिफरेंस निकालोगे तो 5 आएगा। देखो कैसे आया, 15 माइनस 10, 5। और अगर तुम इसका डिफरेंस निकालोगे 20 माइनस 15, तो ये भी 5। मतलब देख रहे हो, हाँ देख रहे हो क्यों तुम, हाँ कि यहाँ देखो 5 का डिफरेंस है, इधर भी 5 का डिफरेंस, तो तुमने ये देखो डिफरेंस सेम आ रहा है। तो यही देखो, सिंस डिफरेंस इज सेम देयरफॉर एपी। और यहां पे मैं तुमको अब बता रहा हूं कॉमन डिफरेंस। हमने तो डिफरेंस जान लिया, डिफरेंस क्या होता है। तो अब चूंकि ये देखो इन सब सीक्वेंस में डिफरेंस एक ही है, जैसे 5 की टेबल में तुमने क्या निकाला, डिफरेंस इज सेम, और डिफरेंस क्या है 5। तुमने यहाँ पे देखो डिफरेंस निकाला है 5, 5 तुम्हारा 5 आया है डिफरेंस। और पीछे वाली स्लाइड में देखो तुम्हारा डिफरेंस इसमें क्या आ रहा था, 2 आ रहा था। इस पूरे सीक्वेंस में डिफरेंस 2 आ रहा सबके लिए। और टेबल ऑफ 3 में तुमने यहाँ देखो, यहाँ सबके लिए तुम्हारा डिफरेंस 3 आ रहा था, जो कि सेम आ रहा था। ये रैंडम सीक्वेंसली इसमें भी तुम्हारा डिफरेंस देखो, 5 3 2 2 2 2 सबके लिए आ रहा था, सबके लिए डिफरेंस 2 आ रहा था। तो यहाँ पे हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस और कुछ नहीं है, तुमने एपी में देखो कॉमन डिफरेंस बस यही डिफरेंस, यही ये जो 2 का डिफरेंस, कॉमन मतलब सबके लिए सेम, और डिफरेंस मतलब आगे माइनस पीछे। तो कौन सा डिफरेंस सबके लिए भाई, 2 ही तो है कॉमन डिफरेंस। ओ एक सेकंड, सॉरी सॉरी, साइड ही कुछ चेंज हो गई क्या? नहीं नहीं, सब सही है आई थिंक। हाँ सब सही है, सही है। तो यहाँ पे देखो जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस क्या है तुम्हारा, 2 है, क्योंकि डिफरेंस मतलब आगे माइनस पीछे, डिफरेंस मतलब आगे माइनस पीछे, कॉमन मतलब जो जो सेम हो। तो यहाँ पे देखो जो 2 है, यही 2 ही तो कॉमन डिफरेंस बनेगा। इस केस में टेबल ऑफ 3 में तुम्हारा जो कॉमन डिफरेंस है, तुम्हारा कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा तुम्हारा 3। क्योंकि यहाँ पे देखो 3 का डिफरेंस है और यही 3 का डिफरेंस सबके लिए कॉमन है, तो ये कॉमन डिफरेंस तो ये रैंडम सीक्वेंस में अगर तुम देखोगे तुम्हारा डिफरेंस क्या है, डिफरेंस तुम्हारा 2 का है।
पर कॉमन डिफरेंस क्या है, वो भी दो है, क्योंकि दो है वो सबके लिए कॉमन है, सब में कॉमन है तो वो दो, तो कॉमन डिफरेंस इसके लिए क्या आया है, 2 आया है। समझ गए, समझे कि नहीं? इन सब में देखो, 5 की टेबल के लिए देखो डिफरेंस तुम्हारा क्या आया है, 5 आया है। 5 की टेबल में तुम्हारा जो डिफरेंस है वो 5 आया, और कॉमन डिफरेंस क्या है, यही। ओवरऑल एपी में तुम डिफरेंस निकालते हो ना, आगे माइनस पीछे करके, तो जो तुम्हारा डिफरेंस आता है वही कॉमन डिफरेंस आता है। क्योंकि देखो, अगर कोई तुमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि ये सीक्वेंस एपी में है कि नहीं, एपी में कर लिया, हाँ भाई एपी में है, अरे अगर सीक्वेंस एपी में है तो डिफरेंस सबके लिए सेम होगा, सिंपल। अगर सीक्वेंस तुम्हारी एपी में है तो तुम्हारा वो सीक्वेंस अगर एपी में है तो डिफरेंस सबके लिए सेम होगा, और सबके लिए डिफरेंस एक ही होगा। समझे कि नहीं बात, समझे? अगर फिर से रिपीट करो, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कि अगर तुम्हारा कोई सीक्वेंस एपी में है, इसका मतलब कि उसका डिफरेंस सेम होगा, सेम इन द सेंस सबके लिए ही वो सेम होगा वो डिफरेंस। हाँ तो समझे कि नहीं, देखो डिफरेंस अगर तुम्हारा सीक्वेंस, अगर तुम्हारा कोई सीक्वेंस एपी में है, तो एपी में है मतलब कॉमन डिफरेंस उसका सेम आएगा, तो वही डिफरेंस तुम्हारा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। आई होप सो अभी तो समझ में आ गया होगा। आओ आओ, आगे भी है, तो मतलब तुमने ये जान लिया कि सीक्वेंस अगर एपी में है कि नहीं, तो कैसे बताओगे, डिफरेंस निकालोगे। डिफरेंस कैसे निकलेगा, आगे माइनस पीछे से निकलेगा। तो आगे माइनस पीछे से तुम्हारा डिफरेंस निकल गया, अरे आगे माइनस पीछे तो डिफरेंस निकल गया। अगर डिफरेंस सबके लिए सेम आ गया, देखो इफ इट इज सेम, अगर सबके लिए सेम है तो मतलब एपी में है, और यही यही जो यही डिफरेंस है यही तुम्हारा फिर कॉमन डिफरेंस कहलाएगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस तो मतलब ये कॉमन मतलब वो सबके लिए सेम है, तो सबके लिए सेम, बस वही कॉमन डिफरेंस तुम्हारा हो गया। तो अभी अभी मोटा मोटा हम लोगों ने क्या समझ लिया है, अगर मैं अभी तक समराइज कर दूं, क्योंकि चीजों को देखो तुम टुकड़े टुकड़े में पढ़ के चलो तब बहुत अच्छा समझे, अभी मतलब फिर से अब समराइज कर दे रहे हैं। ये हम लोग समझा कि सीक्वेंस अगर दिया हुआ है और हमें देखना एपी में है कि नहीं, तो कैसे देखेंगे, डिफरेंस निकाल के। डिफरेंस कैसे निकलता है, आगे माइनस पीछे से, तो डिफरेंस निकाल लिया। और डिफरेंस अगर सबके लिए सेम है, सबके लिए मतलब कोई भी सीक्वेंस सबके लिए सेम है, तो भाई वो एपी में है, और वही डिफरेंस कॉमन डिफरेंस है। और अगर मान लो डिफरेंस सबके लिए नहीं सेम आ रहा है, तो मतलब वो टर्म एपी में नहीं है। समझे कि नहीं? आई होप समझ में आएगा। तो अब ये पता लग गया कि ये एपी में है। आओ अब आगे देखते हैं कि एपी में और क्या क्या होता है। तो जनरल टर्म ऑफ एन एपी देखिए, और nth टर्म ऑफ एन एपी, nth टर्म ऑफ एन एपी। तो देखो अब तुमने ये जान लिया कि एपी में है कि नहीं। अब अगर मान लो कोई रैंडम सी सीरीज दी, जैसे मान लो 6 की टेबल ही, आओ देखते हैं हम लोग। अब टेबल ऑफ 4 लेते हैं, टेबल ऑफ 4, जो टेबल ऑफ 4 होती है वो 4, 2, अरे सॉरी, 4, 8, 12, 16, 20, डॉट डॉट डॉट। अब बता, देखो टेबल ऑफ 4 एपी में, आओ ऐसे क्वेश्चन वाइज समझते हैं, कहे कि एपी और नॉट, अगर क्वेश्चन दिया हो एपी और नॉट, तो एपी और नॉट कैसे पता करोगे, एपी और, हाँ एपी और नॉट एपी, एपी और नॉट एपी के लिए तुमको क्या कॉमन डिफरेंस या डिफरेंस, 8 - 4 4, 12 - 8 4, 16 - 12 4, 20 - 16 4। तो देखो डिफरेंस तुम्हारा सेम आ रहा है सबके लिए, डिफरेंस इन सबके लिए क्या आ रहा है, 4, 4 के लिए भी 4। तो तुम बस ये जानोगे, हाँ डिफरेंस भाई 4 4 का मतलब एपी में है, एपी कॉमन डिफरेंस 4। अब पूछा कि फर्स्ट टर्म, अब अगर एपी हो गया, अगर एपी है तो फर्स्ट टर्म क्या है, तो फर्स्ट टर्म तो देखो 4 ही है, क्योंकि ये 4 से ही स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट टर्म तो तुम्हारी 4 ही है, क्योंकि ये देखो ये जो एपी है ये तुम्हारी 4 से स्टार्ट हो, तो फर्स्ट टर्म तुम्हारी क्या हो गई, 4। फर्स्ट टर्म तुम्हारी क्या हो गई, 4। पहली टर्म तुम्हारी क्या हो गई है, 4 हो गई है तुम्हारी पहली टर्म। कॉमन डिफरेंस पता लग गया, एपी पहली टर्म में 4 हो गई। अब मान लो कोई तुमसे पूछे कि भाई इसकी 100 इक्वी टेबल, एक 101 टर्म बताओ, 101 टर्म बताओ,
तो देखो टेबल ऑफ 4 है तो तुम बता ही दोगे कि भाई 101 इंटू 4, 404, ये बता ही दिया, लेकिन ऐसे बता दोगे। अब अगर मान लो कोई पूछे कि इसकी 303 टर्म बताओ, तो 303 भी तुम बता दोगे। चार चार 12, एक चार 12, 12 12 12। देखो तुमने वो भी बता दी कि 303 टर्म है। अब मान लो कोई अगर गंदी सीएपी, जैसे जो हम लोगों ने रैंडम सीएपी जो ली थी, ये रही जो रैंडम एपी हम लोग, 1 3 1 3 7 5 9, और इसी को लेते हैं 1 3 7 5 9 वाली एपी, जो हम लोग की रैंडम एपी थी। एपी है मतलब कॉमन डिफरेंस सेम होगा। 1 3 5 7 9 वाली है, रैंडम वो एपी है, रैंडम एपी है, तो रैंडम एपी का मतलब जो कॉमन डिफरेंस होगा वो भी होगा इसमें। कॉमन डिफरेंस तुम्हारा 3 - 1 2 निकल गया। और एपी है तो पहली टर्म क्या है, एपी की पहली टर्म फर्स्ट है, तो फर्स्ट टर्म एपी की क्या है, फर्स्ट है। अब देखो कॉमन डिफरेंस को ही एपी में हम लोग क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। एपी में हम लोग कॉमन डिफरेंस को ही डी बोलते हैं। एपी में हम लोग कॉमन डिफरेंस को ही डी बोलते हैं, ये होता है डी। और जो फर्स्ट टर्म होता है उसको स्मॉल ए से डिनोट किया जाता है। अब देखो इसको स्मॉल ए से डिनोट किया जाता है, समझ में आया कि नहीं। अगर एपी में फर्स्ट टर्म को कैपिटल, जो फर्स्ट टर्म को ए बताया जाता है, और सेकंड और जो कॉमन डिफरेंस को डी बताया जाता है। एक हाइलाइटर कहाँ है, हाइलाइटर कर देता हूं इसको। एक सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ ये फर्स्ट जो कॉमन डिफरेंस है तुम्हारा, इसमें 2 है। और फर्स्ट टर्म को, ये जो तुम्हारा फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म तुम्हारा है ए इसमें, समझ में आया कि नहीं। फर्स्ट टर्म तुम्हारा ए है। हाँ तो देखो कॉमन डिफरेंस तुम्हारा देखो 2 है, इसको डी बोला। एपी में है तो जो कॉमन डिफरेंस होता है उसको डी बोलते हैं। और फर्स्ट टर्म, इसमें पहली टर्म तुम्हारी 1 है, तो फर्स्ट टर्म को हम लोग ए बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। तो तुमने क्या जान लिया, टर्म एपी में है तो कैसे जानोगे। अगर टर्म एपी में है तो कॉमन डिफरेंस निकालोगे। कॉमन डिफरेंस अगर तुम्हारा सेम आ रहा है तो मतलब कि एपी में है। एपी में है तो जो पहली टर्म है, तो पहली टर्म को हम लोग, एक सेकंड, पहली टर्म को हम लोग ए बोलते हैं, और कॉमन डिफरेंस को हम लोग, जो कॉमन डिफरेंस 2 है, इसको हम लोग डी बोलते हैं। आई होप सो अब इतना समझ में आ गया होगा। तो अब देखो इस केस में क्या था, अगर कोई तुमसे पूछे 101 टर्म क्या, तो भाई ये 4 की टेबल थी तो तुम मल्टीप्लाई करके बता ले जा रहे थे, तो तुम मल्टीप्लाई करके बता ले जा रहे थे। इस केस में है कि 303 की, ये देखो 303 टर्म कोई पूछा तो तुम भाई 4 की टेबल थी, इजी मल्टीप्लाई करके बता पाए। अब अगर इस केस में हमको कोई पूछा कि ये जो एपी दी हुई है, रैंडम एपी, इसकी अगर हमको कोई 101th टर्म पूछे, 101th टर्म पूछे, तो हम इतनी इजीली नहीं बता पाएंगे जितनी इजीली हम लोग इसमें बता पा रहे थे, इस टेबल ऑफ। अब यहां मैं तुमको बताने जा रहा हूं एएनएच का फॉर्मूला, एएन फॉर्मूला, एनएच टर्म का फॉर्मूला। एनएच टर्म या एएन बोलो, क्योंकि देखो इस केस में 101 टर्म बताना हमारे लिए बहुत इजी था। क्यों, क्योंकि ये देखो 4 की टेबल थी इसलिए हम बता पा रहे थे। ये 4 की टेबल थी इसीलिए हम बहुत इजीली बता पा रहे थे कि भाई 4 की टेबल में बस जस्ट 4 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, आती जाएगी। लेकिन ये जो रैंडम एपी तुम्हारी दी हुई है, रैंडम एपी में तुम नहीं बता पाओगे भाई कौन सी टेबल है, कोई रैंडम टर्म पूछ ली नहीं बता पाओगे तुम। इसीलिए यहां आता है एनएथ टर्म का फॉर्मूला। इस यहां आता है एनएथ टर्म का फॉर्मूला इसलिए क्योंकि कोई भी एनएथ टर्म अगर पूछी हो ना, तो बहुत इजीली तुम उस फॉर्मूले से बता पाओगे। तुम्हें बहुत माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है, बस वो फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ वाला गेम है, फिर वो हो जाता है। क्योंकि अब तुम्हें एपी में पहली टर्म पता लग गई, ए होती है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, डी होता है।
अब nth टर्म का फॉर्मूला होता है, nth टर्म, या पीछे जो तो नहीं वहां है ही, तो ये देखो जो nth टर्म का फॉर्मूला होता है, nth टर्म, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ए क्या होता है, इसे फर्स्ट टर्म, ए है तुम्हारी फर्स्ट टर्म, n माइनस, और डी क्या है तुम्हारा कॉमन डिफरेंस, डी क्या है तुम्हारा कॉमन डिफरेंस, डी तुम्हारा कॉमन डिफरेंस हो गया, फर्स्ट टर्म तुम्हारी ए हो गई। तो अब अगर मान लो, अब ये जो फॉर्मूला याद कर लो, अब अगर देखो एपी में अगर वहां क्वेश्चन आए एपी में, तो ये चीज याद, अगर एपी है ये फॉर्मूला लगेगा ही लगेगा, अगर एपी है तो ये फॉर्मूला तुम्हारा लगेगा ही लगेगा। समझ में आया कि नहीं? अगर एपी है तो ये फॉर्मूला लगेगा ही लगेगा, और एपी है तो ए और डी तो आएंगे ही आएंगे। तो हम ये जान के देखो भाई, nth टर्म कोई भी रैंडम टर्म अगर हम लोग को निकालनी है, कोई भी अगर रैंडम टर्म निकालनी है, तो ये फॉर्मूला हम लोग को बहुत काम आएगा, स्टार मार्क कर लो इसको। nth, अब देखो यही फॉर्मूला यूज करते हैं, एन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हमने इसमें ए वन जीरो वन टर्म पूछी थी, इसमें वन जीरो, देखो ए हमने क्या निकाला, ए हमारा वन है, कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा, कॉमन डिफरेंस इसमें टू है, तो वन, तो ए वन जीरो वन, ए प्लस एन माइनस एन की जगह वन जीरो वन, वन जीरो वन माइनस वन इंटू डी, यानी ये हो जाएगा 100, ए प्लस 100 डी, ए प्लस एन, तो ए क्या है इसमें, ए है इसमें वन, वन कॉम वन प्लस 100 इंटू डी क्या है दो, देखो 201 आ गया आंसर। तो ए वन जीरो, ए वन जीरो वन क्या आया तुम्हारा, ए वन जीरो वन तुम्हारा 201 आया, ए वन तो देखो, अब देखो 100 टर्म क्या आ गई तुम्हारी, 101 आ गई डायरेक्ट, 100 टर्म तुम्हारी क्या आ गई, इक्वल टू 201। तो देखो तुम्हें ये नहीं पता था कि भाई ये रैंडम एपिक क्या है, क्या है, बस अगर पूछ लिया उसने कि 101 टर्म बताओ, तो तुम इसमें तुमने ए एन का फॉर्मूला लगाया, ए एन का फॉर्मूला लगाया, और ए एन का फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि इसका मतलब nth टर्म, ए एन का फॉर्मूला लगाया क्योंकि nth टर्म पूछ रहा है, तो तुमने ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी फॉर्मूला लगाया, ए तुम्हें पता ही था क्वेश्चन में, क्योंकि ए मतलब एपी में है, ए मतलब एपी में है, तो एपी में है मतलब ए मतलब पहला टर्म, तो पहला टर्म वन था, कॉमन डिफरेंस तुमने टू निकाल लिया था इस फॉर्मूले में, बस ये जो ये फॉर्मूला है कहाँ गया, एनथ का फॉर्मूला, इसमें ए प्लस एन वन डी चाहिए था, ए पता ही लग गया, डी पता ही लग गया, और एन तुम्हें दिया ही क्वेश्चन में 101 टर्म, तो तुमने डायरेक्ट पूछ लगा लिया। ये फॉर्मूले से ये आसानी थी, अब कोई भी टर्म हमसे पूछे हम धन्य से बता देंगे। चलो ये तो फोर की टेबल थी, तो चलो इसमें से कोई भी टर्म पूछो हम जस्ट मल्टीप्लाई बाय फोर करके बता पा रहे थे, लेकिन इसमें थोड़ी बता पाएंगे कि कौन सी, कि ये क्या करना है क्या नहीं करना है। अब अगर मान लो इसी क्वेश्चन में पूछा कि भाई 39th टर्म बता दो या 40th टर्म बता दो, 40th देखते हैं, 40th टर्म, 40th टर्म अगर मान लो पूछ लिया तुमसे, तो 40th टर्म बताने के लिए क्या करोगे, फिर से वही फॉर्मूला लगाओगे, A40, A40 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और एन की जगह 40 पुट करने पर तो ए प्लस 39 इंटू डी आ गया, ए पुट करो, ए हमारा 1 प्लस 39 इंटू टू, और 78 या 71 प्लस 78, 79, तो ये आ गया डायरेक्ट 79। देखो कितना इजीली, अगर इस एपी में जाओगे तो 40वीं, पहला टर्म दूसरा टर्म तीसरा टर्म चौथा टर्म पांचवा टर्म डॉट डॉट करते करते 40वीं टर्म तुम्हारी 39 है, 79 है, फिर आगे जाओगे तो 101वीं टर्म तुम्हारी 201 है। समझ में आया कि नहीं? आई होप तुम्हें अभी ये क्लियर हो गया ही होगा। तो बस देखो एपी में तुम्हारी तीन चीज मैंने जो बोला नहीं था, चार चीज इंपॉर्टेंट होती है, तो उसमें से तीन चीज मैंने पहले बता दी। अगर एपी में है तो ए मतलब पहला टर्म, एपी में है तो डी भी होगा, डी मतलब कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे,
आगे माइनस पीछे करके निकालोगे। कॉमन डिफरेंस तुम कैसे निकालोगे, आगे माइनस पीछे करके निकालोगे। कॉमन डिफरेंस तुम निकाल फिर, और ये nth वाला फॉर्मूला याद कर लो, ये जो nth टर्म का फॉर्मूला है ये याद कर लो, nth टर्म टू टू, और इसकी nth टर्म याद कर लो। ये याद करना बहुत जरूरी है, अगर इसको नहीं याद करोगे ना तो तुमसे कोई भी टर्म पूछेगी ना एपी में तो बता नहीं पाओगे। या तो फिर भाई वो तो टेबल हो, अब भाई वो टेबल हो तो टेबल क्यों देगा क्वेश्चन में, टेबल है तो मतलब वो सबको ही पता होगी भाई, वो टेबल तो हर कोई ही मल्टीप्लाई करके निकाल लेगा, तो इसीलिए वो टेबल नहीं देगा तुमको क्वेश्चन में। देखो यही यही फॉर्मूला है। अब आओ इसकी मैं बताऊं डेरिवेशन क्या, मतलब कहाँ से आता है, तुम कैसे रिलेट कर सकते हो। जैसे मान लो कुछ जैसे मान लो सिक्स की टेबल होती है, तो तुम्हारी सिक्स की टेबल होती है, तो 6, 12, 18, 24, 30, 36, डॉट 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 डॉट, ये क्या है, टेबल ऑफ सिक्स। तो ये जो छह की टेबल है देखो, अ, ये जो छह की टेबल है ये ऐसी है, देखो इसमें एपी में है टेबल ऑफ सिक्स, एपी में है ये टेबल, तो कॉमन डिफरेंस क्या है यहाँ पे, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे जो तुम्हारी कॉमन डिफरेंस है वो कैसे निकालोगे, 18, 12 माइनस 6, 6, 18 माइनस 12 6, 24 माइनस 18 6, 30 माइनस 24 6। तो देखो कॉमन डिफरेंस तुम्हारा 6 है, एपी में है तो भाई डिफरेंस सबका सेम आएगा, ये भी पता है। और फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म इक्वल टू तुम्हारी 6 हो गई, यही तुम्हारा ए हो गया और ये तुम्हारा डी हो गया। तो ए और डी, अब आप लिखते हैं ये क्या है, 6, 6 लिख दिया। 12 को क्या लिखोगे, 6 प्लस 6 लिख दिया। और 24 18 को क्या लिखोगे, 6 प्लस 6 प्लस 6 लिख दिया। 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 लिख दिया किसको, 24 को। तो तुम ये देख रहे हो यहाँ 6 एक बार है, यहाँ 6 दो बार है, यहाँ 6 3 बार है, यहाँ 6 4 बार है, और ऐसे ही यहाँ 6 5 बार है। हम्म, समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ और 6 क्या है तुम्हारा, ए है, हाँ ये 6 क्या है, ए है। और टेबल में जैसे कोई भी टेबल होती है ना तो उसमें ए और डी हमेशा ही सेम होता है, कोई भी टेबल होती है तो उसमें ए और डी हमेशा ही सेम होता है, तो इसलिए हमारा यहाँ पे ए और डी सेम आ रहा है। नोट नोट कर लो, यहाँ पे मैं छोटा सा पॉइंटर लिख दूं, अगर यहाँ सही रहेगा एक पॉइंटर लिखना, ताकि वरना भूलोगे नहीं तुम लोग। यहाँ लिख देता हूँ, नोट इन टेबल ए एंड डी आर ऑलवेज सेम, आर ऑलवेज सेम। समझ में आई, देखो ये इन टेबल में ए एंड डी आर ऑलवेज सेम, तो इसलिए हमारा इस केस में ए भी सेम आ रहा है, डी भी। सब देखो ए क्या है, 6 है, तो ये लिख दो ए, तो ये ए प्लस डी, इस 6 को क्या मानेंगे, डी मानेंगे। देखो ये डी है ना, इस 6 को मानेंगे हम लोग डी। फिर ये ए, और ये देखो दो बार डी है, दो दो प्लस 2D, ए प्लस ए प्लस 3D, ए प्लस 4D। तो और देखो अब तुम्हें धीरे धीरे देखो, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए, तो ये धीरे कुछ नहीं लिखा है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी ही तो लिखा है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी ही तो लिखा है, ए एन। ये देखो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D। तुम एन को पुट करते पहला टर्म में, ए वन अगर पुट करोगे भैया, ए वन मतलब पहली टर्म, तो 1 माइनस 1 0, तो तुम्हारा ए ही आ गया। ए टू अगर पुट करोगे, ए टू मतलब 2 यहाँ पुट करो, यहाँ 2 को, तो 2 माइनस 1 1, यानी डी, ए प्लस डी। और ए थ्री अगर तुम पुट करोगे, 3 माइनस 1 2, तो ए प्लस 2D। ए फोर पुट करोगे अगर तुम, 4 माइनस 1 3, ए प्लस 3D। देखो तुम्हारी जनरल टर्म ऑफ एन एपी यहीं से देखो निकल रही है, वहीं जो हम लोगों ने डिराइव की है ये। अब तुम्हें समझ में आएगा कि भाई ये फॉर्मूला क्यों इतना कीमती है।
ये फॉर्मूला इसीलिए, क्योंकि देखो यहाँ पे डायरेक्ट यही फॉर्मूला था, यहाँ पे इसी फॉर्मूले पे हम लोग कर रहे हैं, तो ये देखो समझ में आया होगा। अब जो हम, अब चूंकि ये तो 6 की टेबल थी, 6 की टेबल थी, इसलिए तुम्हारा ए और डी सेम आ रहा था। 6 की टेबल थी इसीलिए तुम्हारा ए और डी सेम आ रहा था। इसलिए यहाँ पे अब चलो आओ, जहाँ पे डी अलग होता है और ए अलग होगा, जो हमने रैंडम एपी ली थी, और उसमें लगाते हैं यही चीज। ये जो हम लोग की रैंडम एपी थी 1 3 5 7 9, आओ इसमें लगाते हैं रैंडम एपी। जगह है क्या यहाँ पे? आओ जगह बना लेते हैं। ओ, क्वेश्चंस भी हैं, हाँ क्वेश्चन भी है, चलो। एक सेकेंड, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। वो मैं ब्लैक कर देता हूँ। चलो छोड़ो, हो नहीं रहा, चलो कोई बात नहीं, छोड़ो 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 छोड़ो, टाइम वेस्ट नहीं करते। हाँ, तो जो हम लोग ने रैंडम एपी ली थी, ये जो रैंडम एपी है, ये जो रैंडम 1 3 5 7 9, और यहीं पे करते हैं इसके साथ पूरा एक ही स्लाइड पे रहता है, तो ये भी सही रहता है कि हर एक चीज। तो देखो ये जो रैंडम एपी थी, इसमें ए तो ये निकाल लिए थे, डी देखो, वन, वन प्लस, वन प्लस, वन प्लस जो n-1 था, देखो यहाँ पे n-1 हमने लगाया, वन प्लस ये n-1 इंटू डी, 1 + 2 इंटू डी। डी क्या था भाई? यहाँ पे डी था, एक सेकेंड, 2 - 1 तो 1 होगा ना, हाँ, 1 + 1 इंटू डी क्या है यहाँ पे, मतलब इसमें देखो डी ही ऐड हो रहा है एक्चुअली। वन, वन प्लस डी, देखो डी 2 आ गया, 1 + 2 इंटू 2। ये 2 क्यों भाई? क्योंकि तुम यहाँ पे एक बार है, एक, एक प्लस एक प्लस एक प्लस एक प्लस एक, एक प्लस एक प्लस एक प्लस एक प्लस एक, तो ये देखो 1 2 3 4 5 ऐसे बन रहा है। तो ये 1 + 2 डी, 1 + 3 डी, तो 1 प्लस, तो यानी ये 1 ही तुम्हारा ए है, A + 2 डी, और ये A + 3 डी, मतलब वही जनरल फॉर्मूला ऑफ टर्म का बता रहा है। तो मतलब यही तो इसमें भी ये काम कर रहा है, डी अलग और डी अलग है। तो एपी में अगर एनएथ टर्म निकालनी हो, एनएथ टर्म ऑफ एन एपी निकालनी हो, तो तुम भाई ये फॉर्मूला लगाओ, और ये फॉर्मूला डायरेक्ट तुम ठोक दो उसी पे, सीक्वेंस पे। इसमें ए क्या है? पहला टर्म ऑफ एन एपी क्या होती है भाई? पहला टर्म ये 6 है, इन वन, इस वाले में 1 है, और इस वाले में 4 है। और अगर डी क्या है? डी मतलब कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस मतलब आगे माइनस पीछे। समझ में आया कि नहीं? आई होप से ये तुमको समझ में आ गया होगा। अब आओ आगे करते हैं, अब आओ, ये देखो फाइनाइट एपी और एपी विथ काउंटेबल नंबर ऑफ टर्म। देखो अगर 2 की टेबल में देखूं, जो टेबल ऑफ 2 होती है, 2 4 6 8 10, बस अगर इतने पे ही दिया हुआ है तो ये है फाइनाइट एपी। बस फाइनाइट एपी है ये, फाइनाइट एपी, क्योंकि ये देखो यहीं पे खत्म हो गई, खत्म हो रही, फाइनाइट मतलब लिमिटेड, खत्म हो गई। और यही अगर 2 की टेबल दी होती, 2 4 6 8 10, डॉट 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 आगे आगे ऐसे चलता है, तो ये होती है इनफाइनाइट एपी। बस हो गया, इनफाइनाइट एपी ये हो गई तुम्हारी। समझ में आया कि नहीं? ये देखो इनफाइनाइट एपी। आओ अब एक बार हम लोगों ने जितना पढ़ा स्टार्टिंग से, आओ उसको समराइज कर लेते हैं। तो हमने क्या पढ़ा स्टार्टिंग से? ये तो पहली स्लाइड आ गई। हमने पढ़ा देखो, 2 की टेबल से ली, 3 की टेबल में, 2 की टेबल हमने ये देखा कि देखो डिफरेंस सेम है, तो अगर कॉमन डिफरेंस सेम है मतलब कि ये एपी में है। देखो कॉमन डिफरेंस अगर सेम है मतलब एपी में है, एपी में है मतलब पहली टर्म तुम्हारी ए हो जाएगी, और वहीं जो तुम्हारा कॉमन डिफरेंस आया है वो तुम्हारा डी हो जाएगा। ये
फिर हमने इसमें समझा अगर क्वेश्चन एपी में है कि नहीं, तुम फाइंड कॉमन डिफाइंड डिफरेंस निकालोगे, और इफ इट इज सेम देयरफॉर सीक्वेंस एपी। और डिफरेंस कैसे निकालोगे, डिफरेंस तुम निकालोगे आगे माइनस पीछे करके। और टेल वेदर एपी और नॉट, टेबल ऑफ 5, तो 5 तुमने टेबल लिखी, डिफरेंस निकाला, 5 क्या आया, सब में सेम है बस। और सेम है सिंस डिफरेंस इज सेम 5। हाँ, तुम केवल करना इसमें जो 5 की टेबल होती है, 5, 10, 15, 20, 25, तो इसमें अगर तुम डिफरेंस निकालो तो डिफरेंस हमेशा इसके या इसके में निकालना, या इसके या इसके में निकालना, या इसके या इसके में, मतलब बस एक टर्म आगे या एक टर्म पीछे वाले में, बस एक टर्म आगे एक टर्म पीछे वाले में, ये वैलिड होगा, ये अच्छा डिफरेंस देगा। ये भी वाला डिफरेंस वैलिड होगा, ये भी वैलिड होगा, ये भी वैलिड होगा। बट अगर तुमने सोचा कि लाओ इसका और इसका डिफरेंस निकाल लूं, तो भाई इनवैलिड है, ये इनवैलिड है, इनवैलिड है, डेंजर, डेंजर, ये गलत है, ये गलत है। इसका इसका मत निकालना, इसका ऐसे ऐसे बीच के टर्म कोई खा के मत निकालना, बीच के टर्म ऐसे खा के नहीं। तुम अगर सोच लो तुम डिफरेंस निकालोगे, तुम 5 और 15 का डिफरेंस निकाल के कहो कि भाई इसका इसका डिफरेंस आ गया 15 माइनस 5, डिफरेंस आया है 10 का, और इसका 10 और 5 का निकाल लो, और 10 माइनस 15 माइनस 10 का अगर तुम डिफरेंस निकालो तो ये आ गया 5 का, तो कह दो नॉट एपी, नॉट एपी। इससे देखो नॉट एपी लिखनी है तो भाई गलत है, ये गलत है, रॉन्ग मेथड। क्या है, रॉन्ग मेथड, ये है रॉन्ग मेथड। तो ऐसे नहीं करते, बस तुमको क्या देखना है, ये बीच का ऐसे, ये यहाँ ये जो है ये गलत है। तुम या तो निकालो एक टर्म आगे एक टर्म पीछे की, एक टर्म आगे एक टर्म पीछे की, बस वैसे ही निकालना है, तभी तुम्हारा करेक्ट होगा। अगर उसके अलावा नहीं करोगे तो ये तुम्हारा गलत हो जाएगा। समझे कि नहीं? अब आओ क्वेश्चंस करते हैं, अब आओ क्वेश्चंस, क्वेश्चंस पे आ जाओ, क्वेश्चंस पे आ जाओ, क्वेश्चंस पे आ जाओ, क्वेश्चंस पे आ जाओ। क्वेश्चन देखो, राइट एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज 10, देखो फर्स्ट टर्म यानी ए दे दिया है थोड़ा, और ए दे दिया, एपी का क्वेश्चन में थोड़ा यही से फर्स्ट टर्म मतलब ए, एन कॉमन डिफरेंस इज 3, कॉमन डिफरेंस इज 3, तो डी तुम्हारा आ गया 3, ए और डी दे दिया, ए दे दिया है, डी दे दिया है, और एपी आते ही जैसे वर्ड एपी दिख जाए क्वेश्चन में या समझ में आ जाए कि एपी है, बस ए डी और nth टर्म का फॉर्मूला, बस ए डी और nth टर्म का फॉर्मूला तुम्हारे दिमाग में आना ही आना चाहिए। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और n को पुट करते जाओ, तो अगर और a भी दिया है हमको क्वेश्चन में और d भी दिया है हमको क्वेश्चन में, तो nth टर्म, तो अगर हम a1 निकाले यानी पहली टर्म फर्स्ट टर्म, अगर हम फर्स्ट टर्म निकाले तो ये a1 होती है, तो a1 ए क्या दिया है, एक क्वेश्चन में 10 दिया है, 1 माइनस 1, डी क्या है, डी 3 दिया है, तो ये सीधे 10 आ गया। और अगर a2 दिया है, a2 सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म के लिए a क्या है, 10 प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, डी क्या है 3, 13, और a3 क्या है, 10 प्लस 3 माइनस 1 इंटू 3, तो ये 16। और या तो ये मेथड से तुम लिख लो मेथड 1, ये तुम्हारा क्या हो गया मेथड 1, ये क्या हो गया मेथड 1 है तुम्हारा, ये तुम्हारा पहला मेथड है फॉर्मूले वाला मेथड, ये मेथड 1 है फॉर्मूले वाला, ये फॉर्मूले वाला। अब ये देखो ए या डी दिया है तो तुम्हें ये पता है, तुमने पीछे ही देख लिया कि कुछ नहीं, बस ये देखो ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी, ए प्लस 3 डी, ए प्लस 4 डी ही होता जा रहा है, ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी, ए प्लस 3 डी, ए प्लस 4 डी, मतलब ए में ही डी 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 देखो ऐड होते जा रहा है, यहाँ पे डी 0 बार ऐड हुआ। या अगर तुम ये टर्म को देखो, ये जो तुम्हारी है टर्म, तो ये कुछ नहीं तो यही तो लिखा है
ए प्लस जीरो इंटू डी, ए प्लस जीरो इंटू डी लिखा है, और ये ए प्लस डी लिखा है, ए प्लस वन इंटू डी लिखा है, ए प्लस टू इंटू डी लिखा है, ए प्लस थ्री इंटू डी लिखा है, ए प्लस फोर इंटू डी लिखा है। तो देखो तुम्हारा ए तो सेम है और डी तुम्हारा मल्टीप्लाई होता जा रहा है और ऐड होता जा रहा है, समझे कि नहीं? तो अब आओ उस मेथड से कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। मेथड टू, ए क्या है? ए, अब ए प्लस डी, ए प्लस टू डी और ए प्लस थ्री डी डॉट 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 डॉट। तो ए क्या है भाई? ए है हमारा 10 है, और ए प्लस डी में ए 10 है, ए प्लस डी में 10 प्लस थ्री कॉमन डिफरेंस 3, 13 ये, और ए प्लस टू डी में 10 प्लस टू इंटू थ्री, 10 प्लस थ्री इंटू थ्री, देखो 10 कॉमा 13 कॉमा 16 कॉमा 19, आ गई एपी, डायरेक्ट एपी आ गई, डायरेक्ट एपी आ गई, डायरेक्ट एपी आ गई। बस दोनों मेथड सेम है। मेथड तो देखो यही सेम है, क्योंकि एट द एंड देखो दोनों मेथड सेम है, बस मेथड का तरीका ये है, बस इसमें हम लोग A1 A2 A3 मैनुअली निकाल रहे हैं, इसमें हम लोग डायरेक्ट ऐसे ही लिख दिया। देखो मेथड तो एट द एंड दोनों ही सेम है, देखो क्योंकि a प्लस एन माइनस वन इंटू डी है, तो यही तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यहाँ पे n माइनस वन है तो वो n की जगह तुमने 2 पुट करके 2 माइनस वन एट द एंड वन ही बनना, तो यही वन डायरेक्ट यहाँ तुमने लिख दिया, बस और कुछ नहीं, कुछ नहीं है इसके अलावा। मेथड तो दोनों ही सेम है, वो तो बस तरीका है, रिप्रेजेंटेशन इज डिफरेंट। तुम्हारे अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, राइट एंड एपी। देखो एपी पढ़ते ही मेरे दिमाग में आ रही है कि एपी निकालनी, तो ए होना चाहिए, ए होगा ही होगा कि क्वेश्चन में, और डी हमको देखना है, और nth टर्म का फॉर्मूला हमको देखना है। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये तो हमको देखना ही देखना है। एपी पढ़ते ही, ये 3 लाइन पढ़ते ही मेरे को, ये जो जैसे ही मैंने 3 लाइन पढ़ी और एपी घंटी, एपी वर्ड आया, तो तुरंत मेरे दिमाग में घंटी बजी कि भाई ए टिक डी होना है, और एनएच का फॉर्मूला। अब देख, हैविंग 4 एज फर्स्ट टर्म, हैविंग 4 एज फर्स्ट टर्म मतलब ए इक्वल टू 4 एंड माइनस 3 एज कॉमन डिफरेंस, माइनस 3 क्या है तुम्हारा? माइनस 3 इक्वल टू डी कॉमन डिफरेंस। बस एपी निकालनी है। अब यहां भी हम लोग वही करेंगे। ए, एपी कैसे निकलती है? एपी निकलती है ऐसे ही, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ऐसे करते करते एपी निकालेंगे। ए पुट करो भाई, ए क्या था क्वेश्चन में? ए 4 था, 4 प्लस माइनस 3 क्या था कॉमन डिफरेंस? माइनस 3, ए प्लस टू इंटू माइनस 3, फिर क्या था? ए क्या है भाई? ए की वैल्यू तो पुट कर दो, ए है 4, फिर 4 प्लस 3 इंटू माइनस 2 डॉट डॉट डॉट, सॉल्व कर लो। 4 4 तो ये प्लस माइनस वो ब्रैकेट तो माइनस आ जाएगा, 1 4 माइनस 6 माइनस 2 6, ए रुको, हाँ ये सेम कैसे आ गया? अच्छा नहीं, ठीक ठीक, वही तो, ये देखो डी तुम्हारा माइनस 3 है, हम 2 लिखे हैं, यही तो हम कह रहे हैं। तो माइनस 9 माइनस 5, तो बस तुम्हारा यही एपी हो गया, ये तुम्हारी एपी बन गई। आओ अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला, समझ में आया कि नहीं? एपी पढ़ते ही मेरे को ध्यान में ए आना चाहिए, डी आना चाहिए, और nth टर्म का फॉर्मूला आना चाहिए, इन माइंड लिख दे रहा हूं, इन माइंड, ताकि इससे आराम रहेगा। इन माइंड, इन माइंड, ये 3 चीज मेरे को तुरंत माइंड में ही आनी चाहिए। फिर द जनरल टर्म सीक्वेंस ऑफ एन एपी इज गिवन, हाँ ये क्वेश्चन है, देखो एन इसने डिफाइन कर दिया, एन इसने डिफाइन कर दिया, देखो सीक्वेंस ऑफ टर्म, देखो एपी बजी तो दिमाग में आना चाहिए कि हाँ भाई एपी है, तो मतलब कि ए इसमें निकालना है, या दिया होगा निकालना है डी से और ए एन एच से। एपी का क्वेश्चन इन्हीं 3 चीज के आसपास ही घूमेगा, इन चीज के अलावा वो नहीं जा सकता, इन 3 चीज के अलावा अभी नहीं जाएगा, वो मैं बताऊंगा कब जाएगा।
एन टर्म का फॉर्मूला अभी यहाँ पे एन टर्म का फॉर्मूला ये होता नहीं, ये अभी नहीं लगेगा। अभी तुमको देखो दे रखा है कि ये जो एपी है ये इस टर्म से बनी है, तो यानी ये जो एपी है ये इससे बननी है। एपी आप बनाते हैं A1 A2 A3 A4, एपी ऐसे बन रही होगी, एपी तुम्हारी ऐसे बन रही होगी। तो A1 के लिए तुम फॉर्मूला में क्या डालोगे, ये जो फॉर्मूला है ए एन एथ का -4n+15 है। A1 अगर तुमसे को पूछे तो -4 × 1 + 15, ये तुम्हारा सीधे यहाँ थोड़ा अच्छा लगा दूं, -4 + 15 = 11। और ये अगर तुमसे कोई A2 पूछे -4 × 2 + 15, -4 + 2 4, -4 × 2 = 8 7, हाँ 8 7, A2 निकल गया, A1 निकल गया। अब देखो एपी में है या तो कॉमन डिफरेंस निकाल लो, कॉमन डिफरेंस निकाल लो, ये ज्यादा सही रहेगा। क्यों, फाइंड 15 टर्म एंड, हाँ कॉमन डिफरेंस निकालो, क्योंकि कॉमन डिफरेंस अगर निकालो तो एपी में देखो, एपी में रहता तो बड़ा माइनस छोटा, कॉमन डिफरेंस तो बड़ा माइनस आगे माइनस पीछे, आगे माइनस पीछे, आगे माइनस पीछे, आगे माइनस पीछे, तो आगे क्या है A2 है, तो A2 - A1 कर लो। A2 - A1, A2 - A1, A2 क्या 7, A2 क्या 7, और ये 11 -11 -4, तो तुम्हारा कॉमन डिफरेंस तुम्हारा D आ गया -4, और A1 तुम्हारा आ ही गया, A1 ही तुम्हारा A है। बस भाई ए ए और डी मिल गया हमको, यहाँ हमको क्या मिल गया, ए मिल गया और डी मिल गया, ए और डी मिल गया। अब ए एन का फॉर्मूला अब लगेगा ए एन का फॉर्मूला, तो ए एन = A+n-1 × D, अब तुम्हारा वैलिड होगा, अब लगेगा। और या तो वैसे अब जानते हैं कि एपी है तो एपी में A+D, A+2D, A+3D, तो ये ए क्या है, ए क्या है भाई, ए तुम्हारा क्या निकला, A1 11, 11 11 -11 + -4, 11 + 2 × -4, ये हो गया 11 -4 7, तो ये तुम्हारा हो गया 7, और ये 11 - 8 3 3, बस यही एपी हो गया। ऐसे ऐसे गिरती जाएगी एपी तुम्हारी, ये एपी निकल गई। क्वेश्चन में क्या पूछा, 15th टर्म, 15th टर्म मतलब A15, 15 टर्म मतलब A15 पूछ रखा है। A15 के लिए यहाँ A15 डालोगे, A15 = ए क्या है तुम्हारा सर, ए क्या है 11 + n-1, 15 - 1, और डी क्या है तुम्हारा -4 का डी है, तो 11 15, एक 15 में से 1 कटा तो 13 और 14, और -4 56, 11 - 56, ये तुम्हारा आंसर आ गया 45, 45 आंसर आ गया 45, 45 माइनस में। समझे कि नहीं समझे, तो A15 तुम्हारा ये आ गया। बस एपी क्वेश्चन मतलब तुम देख रहे हो, हमने क्या निकाला, हमने पहले ए निकाला, फिर डी निकाला, और ए एन का इसमें देखो, इसमें इसने बता रखा था कि भाई ए एन एच टर्म कैसे मिलेगी, ऐसे मिलेगी, मतलब ए एन एच टर्म ऐसे मिलेगी, हमने ऐसे फिर ए एन एच टर्म निकाल लिया। और अगर अच्छा हमने ऐसे भी निकाला ये फॉर्मूला कि अगर मान लो कोई कहता 15th टर्म निकालो, तो डायरेक्ट 15 टर्म इससे भी निकाल सकते थे हम लोग। A15 कर दो, -4 × 15 + 15 -60 + 15, ये भी देखो तुम्हारा वही आ गया 45, वही आ रहा है -45। देखो सेम चीज ऐसे भी निकाल सकते थे यहाँ पे, पर चूंकि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकालना था, तो कॉमन डिफरेंस हमने यहीं से निकाल दिया, A1 निकाला, A2 निकाला, A2 - A कॉमन डिफरेंस, और हमने ये फॉर्मूला लगा दिया। चाहो तो तुम डायरेक्ट यहाँ से भी निकाल सकते थे, बट क्योंकि हम तो यही कहेंगे कि भाई कि यहाँ इस फॉर्मूले पे स्टिक करो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये फॉर्मूला हर जगह, ये तो मान लो इस क्वेश्चन में तुमको इनको कह दें कि इससे निकालना, और अगर मान लो ये फॉर्मूला, ये तो भाई जनरल फॉर्मूला, इसी पे तो पूरा चैप्टर ही बना है। अब अगला क्वेश्चन, फाइंड द 12th 24 एंड nth टर्म ऑफ एन एपी। अब देखो ये जो एपी दे रखी है इस क्वेश्चन में, तुमको एपी पहले से ही दे रखी है। एपी क्या दे रखी है, 9 13 17
21, 25। अब एपी दे रखी, यानी ए क्या है, फर्स्ट टर्म ए क्या है तुम्हारा 9 हो गया। ए तुम्हारा क्या हो गया, ए तुम्हारा 9 हो गया। ए 9 हो गया है, और डी क्या होगा, डी मतलब आगे माइनस पीछे, 13 माइनस 9 4। 13 माइनस 9 तुम्हारा क्या हो गया, 4 हो गया। तो डी निकल गया, ए निकल गया। nth टर्म का फॉर्मूला लगा दो। nth टर्म का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एपी अगर कोई भी पूछे, सपने में भी अगर तुमसे पूछे कि एपी का क्वेश्चन है, तो एपी क्वेश्चन में सपने में तुम्हें ए निकालो, डी निकालो, और ए एन एच का फॉर्मूला, भाई ये तो रटे ही रहो। इनके बगैर तो एपी के क्वेश्चन चलेंगे नहीं। ये जो तीन चीज है, ये तो भाई बिल्कुल ही सपने में भी अगर कोई पूछे कि भाई एपी का क्वेश्चन है, तो सपने में भी ये चीज आनी चाहिए। तो ए निकल गया, डी एन एच का क्या पूछा है, फाइंड ट्वेल्थ टर्म। ट्वेल्थ के लिए ए ट्वेल्व के लिए ए क्या है, ए 9 है अपने पास, प्लस 12 माइनस वन इंटू 11। डी क्या है, डी 4 है, 44। 9 प्लस 44, 53। 53 तुम्हारा ए 12 आ गया, 53। ए 12 तुम्हारा आ गया 53। 24th टर्म अगर कोई पूछा तो ए 24 निकालो, ए 24 निकालो। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, 9 प्लस 23 इंटू 4। ये 24, 92 प्लस 9, 101। 101, हाँ 101। ये हो गया तुम्हारा ए 24। ए 24 क्या गया, 101। अब देखो इस क्वेश्चन में, देखो nth टर्म ही पूछ लिया, nth टर्म है मतलब ये जो और सीक्वेंस है ए एन, मतलब ए एन ही पूछ लिया तुमसे, ए एन ही पूछ लिया। ए एन में चलो ए की वैल्यू रखो, ए की वैल्यू रखो, तुम 9 आएगा। n-1, डी क्या आया तुम्हारा, डी तुम्हारा 4 है। तो 9 + 4n-4 इक्वल टू 5 + 4n, यही तुम्हारा ए एन आ गया। यही तुम्हारा ए एन आ गया। ए एन अब क्या है, 5 + 4n। 5 + 4n, बस हो गया तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व। बस क्या, बस मतलब यही है, वही मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं कि अगर एपी है, देख लो, अगर एपी है, एपी है तो सपने में भी तुमसे यही आना चाहिए कि ए होगा, डी होगा, और ए एन का फॉर्मूला उसमें लगेगा। बस यही तीन चीज से सारे एपी का क्वेश्चन बनेगा। अब आगे चलते हैं हम लोग। कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी, बहुत ये मतलब, हाँ वन ऑफ, मतलब कहूंगा कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है भाई, कॉमन डिफरेंस हम जानते हैं, आगे माइनस पीछे, आगे माइनस पीछे। तो इसमें आगे एपी में है, तो आगे क्या है, आगे क्या है, आगे है 1-6b/2b। माइनस पीछे, आगे माइनस पीछे, पीछे 1/2b। आओ खोलते हैं, 1/2b -6b/2b -1/2b। तो ये, इससे ये सही, इससे ये कट जाएगा, इससे और ये, ओ एक सेकंड, इस, ओए इरेजर है, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, बी से बी कट गया, 2 × 2 3 जा, तो ये आ गया -3। माइनस कर दे, तुम्हारा क्या कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, -3 इक्वल टू -3। -3 आ गया तुम्हारा कॉमन डिफरेंस। आओ आगे चलते हैं, आगे आ जाओ, आगे आओ, आगे चलते हैं। क्या है, फाइंड द फिक्स टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द रेट। अब देखो देखो, ये अच्छा, एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें स्टार मार्क कर लो, स्टार मार्क कर लो कॉन्सेप्ट पे। ये जो फ्रॉम दी एंड, दी एंड वाले, अब सीबीएसई ज्यादा पूछा है इस साथ। देखो जो एपी दी हुई है, एपी है तुम्हारी 17, 14, 11 डॉट 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 करते करते -40। अब देखो एंड से पूछा, अब हमें नहीं पता है इस एपी में, मतलब बता तो लेंगे कि कितना टाइम, लेकिन एंड से पूछने में, अब अगर उल्टा काम करने में आदमी को ज्यादा तकलीफ होती है, उल्टा काम करने में आदमी को ज्यादा तकलीफ होती है, एज सच ही इज डूइंग वर्क फ्रॉम द राइट पाथ। अब उल्टा पूछा है तो हमने, हम अगर पीछे से सिक्स टर्म पूछा, हम क्या करते, एपी ही पलट देंगे। उल्टी हुई एपी, उल्टी हुई एपी, तो ये उल्टी हुई एपी को हम पीछे पलट दिए, -40, कॉमा, डॉट 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 डॉट, फिर कॉमा,
फिर ये 11, 14, 17। तुम अब देखोगे कि देखो एपी उल्टी तो तुम्हारी जो सिक्स टर्म फ्रॉम एंड थी वो सिक्स टर्म फ्रॉम बिगिनिंग हो गई है। एपी अगर तुमने उल्टी कर दी है तो जो तुम्हारी सिक्स टर्म फ्रॉम एंड थी वो तुम्हारी सिक्स टर्म फ्रॉम बिगिनिंग हो गई है, देख लिए। अब इस एपी के लिए है, चूंकि ये एपी है तो ए क्या है इसके लिए, ए -40 है। कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस वहां कैसे निकालोगे, यहां से निकाल लो। 14 - 11 मुझे अच्छा लगा सब्सट्रैक्ट करने में, 14 - 11, 14 आगे माइनस पीछे, तो 14 - 11 तुम्हारा 14 - 11 तुम्हारा 3 हो गया, ये हो गया तुम्हारा 3। डिफरेंस तुम्हारा हो गया 3, 3 का डिफरेंस। बस ए और डी आप पहले टर्म पूछ ही लो भाई, सिक्स टर्म फ्रॉम द एंड, तो ए 6 हो गया, ए +5d, और ए तुम्हारा है -40, -40 +5, और डी क्या है तुम्हारा 6 है, तो डी तुम्हारा हो गया 6, 5 3 जा 15, -40 +15 25, -20, खत्म। एपी हो गया बस। एपी उल्टा करने से अच्छा है भाई तुम एपी को ही पलट दो, जब तुम पलटोगे तो ये 17 होगा, ये पहले आ जाएगा तुम्हारा 17, ये 17 तुम्हारा पहले आ जाएगा, ये जो 17 होगा ये तुम्हारा आगे आ जाएगा। एक सॉरी सॉरी, ये जो एपी है, ये जो -40 तुम्हारा एंड में था। अरे कोई भी चीज को जब तुम पलटो, जैसे मान लो यही तुम्हारा पेन है, तुमने मान लो ये जो पेन है ये एपी 17 है, 14 11 ऐसे करते करते हमने एपी ही पलट दी। अरे जब तुम ये देखो, जब तुम ये पेन ही पलट दे रहे हो तो जो चीज एंड में थी वो चीज आगे आएगी कि नहीं, ये चीज एंड में थी, तुमने एपी पलट दी, देखो जब ये एंड में आगे आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये देखो ये थी एपी, अगर मान लो ये एपी है, ये स्टार्टिंग है एपी की और ये एंड है एपी का। अगर ये स्टार्टिंग है एपी की, ये देखो यहाँ से ऐसे से एपी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, नंबर लाइन थोड़ा इमेजिन करना सीखो। अगर ये देखो ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है, इधर से स्टार्ट हो रही है और ये एंड, और तुमने एपी ऐसे पलट दिया, देखो ये अब ये हो गया ना, ये पहले एंड में था अब ये तुम्हारा स्टार्टिंग हो गया। ऐसे ही एपी भी है, ये स्टार्टिंग था वो एंड में पहुंच जाएगा। आओ अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस दिस इज 95। सीक्वेंस है तो तुम पहले कॉमन डिफरेंस निकाल लो, क्योंकि अभी तुम देखो एपी में पढ़ रहे हो तो एपी ही है ये, तो एपी, एपी है, अगर ये एपी है तुम्हारा ए आएगा, तुम्हारा डी आएगा। एपी के लिए क्या पता कंडीशन में है कॉमन डिफरेंस की, कॉमन डिफरेंस आगे में सेम है कि नहीं, तो 7 - 3 4, 11 - 7 4, हाँ 7, ये 4 है और ये भी 4 है, हाँ बस, और ये है ही 4, हाँ बस बस। एपी है, यानी ये सीक्वेंस एपी है, तो ए तुम्हारा क्या होगा, पहला टर्म -1, डिफरेंस क्या हो गया 4 हो गया, खत्म। खत्म। अब nth टर्म का फॉर्मूला, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 इंटू डी, और ए क्या होता है a-1 + n - 1 इंटू डी, क्या होता है डी तुम्हारा है इसके इसमें 4, तो ये तुम्हारा हो गया nth टर्म का फॉर्मूला। अब तुमसे पूछा क्या है, विच टर्म ऑफ एन एपी सीक्वेंस इज 95, 95 पूछा, मतलब बेसिकली एन पूछ लिया, क्योंकि nth टर्म जब an तुम्हारा 95 दे रखा क्वेश्चन में, an तुम्हारा हो गया 95, एन पूछा है इस क्वेश्चन में, प्लस n - 1 इंटू 4, 4 है ना, हाँ 4, 96, n - 1 इंटू 4, 96/4 इक्वल टू n - 1, 2 4 2 जा 8 4 24, तो 25 इक्वल टू n 24, ये कट के 24 आया 20, और ये 25 यानी 25वीं टर्म, 25वीं टर्म, यानी एपी को अगर लिखते जाओगे ना तो ये कहीं यहाँ पे आएगा 25वीं टर्म, A25, A25, यानी ये कौन सा टर्म है, A25 है, A25, ये क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा A25 है इसमें। आओ आगे चलते हैं आगे। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन सीक्वेंस। अच्छा, पहली टर्म दे रखी है, बीच की टर्म दे रखी है और लास्ट टर्म दे रखी है, मतलब पूछा है कितनी, यानी बेसिकली कितनी टर्म्स है एपी में। कितनी टर्म्स के लिए तुम देखो, एपी है, एपी में तुमको ए आना याद आना चाहिए, डी याद आना चाहिए, और फिर ए एन का फॉर्मूला। अब चूंकि देखो पहला लास्ट टर्म क्या है, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन का फॉर्मूला है ए प्लस n - 1 इंटू डी होता है, और ए एन का है इसमें लास्ट वाली टर्म कौन सी है, 11 11 111, ए क्या है इसमें 3 है, n - 1
और डिफरेंस क्या है इसमें, 3 का डिफरेंस। और देखो 3 की ही टेबल लिखी है, देखो 3 3 6, तो इसीलिए डी भी सेम है। देखो मैंने बताया था कि नहीं, कि अगर 3 की टेबल 3 या 3 3 और 6 या 9 4, अगर 3 की टेबल लिखी है, देखो यहाँ पे अगर 3 की टेबल लिखी है, नोट इन टेबल ए एंड डी आर ऑलवेज सेम, बस वही कॉन्सेप्ट देखो अब लग गया। इन टेबल ए एंड डी आर ऑलवेज सेम। देखो इन टेबल सीक्वेंस, मैंने इतना लिखा था, कहाँ गया वो सब, कहाँ गया भाई, लिखा था मैंने, उड़ गया क्या, उड़ गया। चलो, ए क्या है इसमें, 3 है, यही डी है क्योंकि टेबल है। ए एन का फॉर्मूला लगा कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ये फॉर्मूला होता है। और ए एन क्या है, लास्ट में क्या है, 111। ए हो क्या है इसमें, ए होता है इसमें 3, n-1 इंटू डी, डी भी 3 है, 111 97 8। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, सॉरी 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 फॉर द डिस्टर्बेंस, सॉरी सॉरी। तो देखो 111 - 3 इक्वल टू n-1/3, तो 111 - 3/3 इक्वल टू n-1, n को इधर लाओ, 111 - 3/3, ये प्लस में आएगा, +1, तो ये एट द इक्वल, ये n क्या बन रहा है तुम्हारा, n 111/3 ही बनेगा एट द, क्योंकि ये जो -3 है, ये +3/3, तो ये 3 और 3 कट जाएंगे, तो ये तुम्हारा बनेगा 111/3, तो ये 9 37 37, टोटल 37 टर्म है, यानी n क्या आया, n आया तुम्हारा 37, तो यानी टोटल 37 टर्म। बस बस यही है, यही है टोटल 37 टर्म। आओ अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। विच टर्म ऑफ एन एपी विल बी, एपी है, देखो एपी बोल दिया खुद से कि ये एपी है, तो तुम्हारा इसमें ए होगा और तुम्हारा इसमें डी होगा। ए बोल दिया, डी बोल दिया, और ए एन का फॉर्मूला भाई लगेगा ही लगेगा क्योंकि एपी है। ए एन का फॉर्मूला तुम्हारा इस पे वैलिड है, तो क्या है, विच टर्म ऑफ एपी विल बी 120, यानी मोर देन इट्स 21st टर्म, यानी ऐसी कौन सी टर्म एपी विल बी इक्वल टू 120, मोर देन का मतलब प्लस देन इट्स 21st, 21st को टर्म को ऐसे लिख A21। आओ एक्सपेंड कर दो, आओ इसको खोलते हैं। ए एन क्या होता है, A+n-1 इंटू डी, यानी बेसिकली हमसे एन पूछा है, एन पूछा है ना, एन ही तो पूछा है हमसे, एन पूछा है इसमें, एन हो तो 120 प्लस A+n-1, तो 20 - 1 20 इंटू डी, ये हो गया, ए से ए कट गया, ए से ए कट गया, और n-1 इंटू डी इक्वल टू 120 प्लस 20 डी हो गया ये। डी क्या है, डी यहां से निकाल लो, डी यहां से निकाल लो, अब एपी में है यानी इससे यहां से डी निकालेंगे, तो डी क्या आएगा, 15 - 3 12, तो 11, 12 12 12 सॉरी 12 12 आ गया, डी आ गया, तो यहाँ डी पुट कर दो, n-1 इंटू 12, 120 प्लस 20 इंटू 12, ये बन जाएगा 24, 120 प्लस 12 2 या 24, 0 36 n-1, और ये 12 नीचे आ जाएगा, 12 12 3 जा 36 30, तो एन तुम्हारा आ गया 31st, यानी 31st, एन 31 है, यानी ये जो 31 टर्म होगी, विच टर्म ऑफ एन एपी, 31 टर्म, 31st टर्म, 31st टर्म इसका आंसर होगा, 31st टर्म n-31 होगा, यानी A31, A31, A31। बस समझ में आया कि नहीं, देखो घुमा फिरा के एपी के क्वेश्चन, तीन चीज, ए डी और ए एन, ए डी और एन, यही तीन चीज ही घुमा फिरा के अभी तक हम लोग इस चैप्टर में घूम रही है। आओ आगे अगला क्वेश्चन। इफ फिफ्थ टर्म ऑफ एपी इज दिस, फिफ्थ टर्म है ये, A5 दे दिया, 25 टर्म इज 140 मोर देन फिफ्थ टर्म, अच्छा 25 टर्म, यानी जो A25 है
A25 टर्म इज मतलब इक्वल 140 मोर देन प्लस, मोर देन का तो प्लस फिफ्थ टर्म A5। ये देखो A5, ये क्वेश्चन दिया और क्या ये इक्वेशन दी। चलो आओ खोलते हैं। A+25 मतलब 24D बन जाएगा ये, और 140 A+4D, A+4D, तो A से A कट गया, और इधर 20D बन गया, 20D बन गया 140, 0 से 0, और ये D आ गया तुम्हारा 7। तो तुम्हारा D आ गया 7, तुम्हारा D आ गया 7, D7। अब देखो D7 है तो फिफ्थ टर्म तुम्हें दी हुई है, A5 तुम्हें दिया हुआ है। A5 क्या है? A5 तुम्हें क्या दिया हुआ है? A5 क्या होता है? A+4D होता है, और ये A+4D किसके बराबर है? 31 के बराबर है, और D तुम्हें मिल गया ऊपर से प्लस A। तो ये A तुम कैसे निकालोगे? 31 माइनस, हाँ 28, तीन 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 तीन, हाँ A तुम्हारा आ गया 3। अब A3 आ गया तो अब AP बना ही लेते हो। AP क्या होती है? AP होती है तुम्हारी A+D, A+2D एंड और सो ऑन। A तुम्हारा क्या है? 3, 3+D क्या है तुम्हारा? 7, और 3+2 × 7, 3, 10, 17। देख लो, ये तुम्हारी एपी डॉट 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 एपी बनी है तुम्हारी। ये तुम्हारी एपी है भाई, ये तुम्हारी एपी है। देख लो, ये तुम्हारी एपी बन गई। आओ, ये तुम्हारी एपी बन गई। समझ में आया कि नहीं? देख रहे मतलब एपी के क्वेश्चन में फिर मैं बार बार बात रिपीट कर रहा हूँ। एपी क्वेश्चन AN, A और D कुछ मिल जाए घूम फिर के अगला निकालो। आओ अगला क्वेश्चन करते हैं। इफ सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी, सेवेंथ टर्म यानी A7, सेवन टर्म मतलब ए से। आओ, जो जो डाटा है पहले वो लिख लो, जो जो क्वेश्चन है डाटा गिवन है लिख लो। इज 1/9 एंड इट्स नाइन्थ टर्म इज 1/7। नाइन्थ टर्म यानी A9। A9 क्या है तुम्हारे? नाइन टर्म इज 1/7। नाइन टर्म क्या है? A9, A9 1/7। फाइंड इज 63rd टर्म। अच्छा, ये दे रखा है, ये भी दे रखा है, और क्या पूछा है? A63। A63 क्वेश्चन, A63 क्या चाहिए? A+64 × D, यानी एट द एंड ये पूछा है तुमसे। एट द एंड तुमसे ये पूछा है, और ये क्या होता है? ये होता है A+6D। A+6D इज इक्वल टू 1/9, और A+8D इक्वल टू 1/7। हाँ, इसको मान लो इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 तुम इसको मान लो, या कुछ नहीं, एक सेकंड, इसको मान लो इक्वेशन 2, इसको मान लो इक्वेशन 1, और सब्सट्रैक्ट कर दो। सब्सट्रैक्ट इक्वेशन, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, माइनस कर दो। हमने 1 फ्रॉम 2 ही क्योंकि देखो अब 8 - 6 कर रहोगे, जब 8 - 6 तो 2D आएगा, तो वो पॉजिटिव लगता है इसीलिए। तो A+8D माइनस A+6D इक्वल टू 1/7 माइनस 1/9। तो ए से ए तुम्हारा कट गया, और ये हो गया तुम्हारा 2D बचेगा फाइनली। 2D फाइनल बचेगा 9 - 7, 63, 7 63। और देखो डी भी आ गया तुम्हारा। डी देखो ये एडर क्या बना? 2/63। 2 डी भी बना 2/63 बन गया। 2/60, तो 2 से 2 का कैंसिल हो गया, तो तुम्हारा डी आ गया क्या? डी आ गया 1/63। अब डी तुम्हारा 1/63 आ गया। भाव इसी डी को हम लोग पुट करते हैं इसी में A7 में। A7 में और डी पुट करते हैं। A+6D, A7 तुम्हारा क्या है? A7 तुम्हारा है 1/9, और A+6D होता है 1/9। तो ए क्या? ए हमको अब ए चाहिए, क्योंकि देखो इस एक्सप्रेशन में डी तो चलो मिल गया, डी तो हमको मिल गया डी।
62 होगा ना, 63 है, हाँ 62, A+62D, A+62D, और ये 63, चलो ठीक है। कुछ गड़बड़ तो नहीं है? पता नहीं क्यों फीलिंग आ रही है कि ये 1/62 होता तो कट जाता, कैंसिल हो जाता। चलो नहीं, A+6D, तो A हमको चाहिए, अब A पुट करो 6, D क्या है, 1/63, 1/9, A निकाल लो, 1/9 -6/63, 7 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, ये इस नंबर को 7 से, 7/63 -6/63, तो 1/63, 1/63। ए और डी सेम आ गए क्या? टेबल है तब तो, ये पक्का, तब तो ये टेबल है, किसी चीज की टेबल है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, टेबल में ही ए और डी सेम आते हैं। ए आ गया, डी आ गया, पुट कर दो यहाँ पे पुट कर दो। ए क्या है, 1/63, तो 1/63 +62 इंटू 1/63 इक्वल टू 62, अच्छा हाँ, 62 इंटू 1/63 +62/63, तो ये देखो बन गया 63/63, और ये कैंसिल होके 1 आ गया, कोई कोई टर्म क्या आ गई, 1 1, 1 है इसका आंसर, 1। देख रहे हो कितना इजीली, ए और डी तो फ्रैक्शन में आता, पहले मैं भी सोचा कि ए और डी फ्रैक्शन में आ रहा है तो कैलकुलेशन हो सकता है थोड़ी अजीब हो, पर नहीं, तो ए तुम्हारा फ्रैक्शन में आया, डी तुम्हारा फ्रैक्शन में, बट ओवरऑल लास्ट में जाके इसने बैलेंस कर दिया। समझे कि तो कितना आसान है, तो सब दे रखा, A7 दिया, A9 दिया, फिर मैंने वो पूछा क्या था, A63, तो मैंने यहाँ दौड़ा, मैंने कहा क्या चाहिए, A+62D चाहिए मेरे को, फिर ये दो देखा मैं कि भाई A7 दिया, A9 दिया, तो बस इन दोनों को खोल दिया मैं, फिर हो गया सारा बढ़िया से। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, अच्छा, द nth टर्म ऑफ प्रोग्रेशन दिस, हाँ, इसमें ये दे रखा कि दो एपी दे दी हुई है, उन दोनों एपी में ऐसी कौन सी टर्म है जिनकी वैल्यू सेम आएगी, यानी ऐसी एन, कौन सा एन है जो सेम आएगा, यानी इस एपी के लिए जो एन है, एन है, और इस एपी के लिए एन है, वो सेम कब होंगे, इस एपी और इस एपी के लिए वो एन सेम, तो चलो पहले ही हम सेम मान के एन निकाल लेते हैं, क्योंकि एन ही तो जानना है, तो इस एपी के लिए आओ, इस एपी के लिए पहले आओ, इस एपी की बात करते हैं, इस एपी के लिए ए क्या है, ए तुम्हारा 63 है, और इस एपी के लिए तुम्हारा डी क्या है, डी तुम्हारा 65 है, 62 है, इस एपी के लिए तुम्हारा ए क्या है, इस एपी के लिए तुम्हारा A3 है, और इस एपी के लिए तुम्हारा डी क्या है, डी होता है आगे माइनस पीछे, 10 - 3 7, ये ए हो गया, ये डी हो गया। अब आओ, एनएस सेम करना, एनएस सेम करना है, तो ए एन डैश इक्वल टू ए एन डैश इक्वल टू ए एन, हम्म हम्म, A+n-1 इंटू डी इक्वल टू A+n-1 इंटू डी, और इसका ए क्या है, इसका 63 है, n-1, और डी क्या है, डी तुम्हारा हो गया, डी इसमें 2 हो गया, और ए क्या है, ए इसमें है तुम्हारा 3 हो गया, 3, n-1, और डी क्या है इसमें, तो डी तुम्हारा 7 है, तो ये इधर आ गया 60 तुम्हारा 60 आ गया, और इसको खोल लो, +2n-2 इक्वल टू 7n-7, और ये तुम्हारा इधर आएगा 5, तो 5 बन जाएगा, तो ओवरऑल हो गया 65 इक्वल टू 5 है, हाँ 65 इक्वल टू 5n 13, n की वैल्यू आ गई 13, 13, यानी इस टर्म के लिए भी 13, उस टर्म के लिए 13, n के लिए 13th टर्म इन दोनों की सेम होगी, यानी इन दोनों एपी की जो 13वीं टर्म होगी, इसका लिखते लिखते 13th तक आओगे, इसको लिखते 13th, वो 13th टर्म इन दोनों की सेम होगी। समझ में आया कि नहीं? आओ अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन भर भर के भाई। द सम ऑफ फोर्थ एंड एट टर्म ऑफ एन एपी इज दिस, देखो सम ऑफ फोर्थ एंड एट टर्म ऑफ एन एपी, फोर्थ टर्म A4 होता है, एट्थ टर्म A8 होता है, 24, हम्म, सम ऑफ सिक्स एंड टेंथ टर्म ऑफ एन एपी, सम ऑफ सिक्स एंड टर्म, यानी A6 पूछ रखा है, सिक्स टर्म प्लस A10, सिक्स पर एपी क्या है, 34 है,
ये हो गया। आओ आओ फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड, क्या कुछ फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड दी, शायद ये एंड दी क्या कॉमन डिफरेंस होगा, लो लिख देता हूँ। कॉमन डिफरेंस हो, कॉमन डिफरेंस, खुद ही लिख दो, फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड द कॉमन डिफरेंस। ए ए प्लस 3D प्लस ए प्लस 7D इक्वल टू 24। यहाँ देखो क्या है, ए प्लस 5D प्लस ए प्लस 9D इक्वल टू 34। सात और ये क्या बना, 2A प्लस 10D 24। यहाँ से 2 कॉमन दिख रहा है तो ये फोर्थ टर्म बन जाता है, 2A प्लस 14, 14D इक्वल टू 30। आओ डी निकालते हैं, डी निकालते हैं, यहाँ से डी निकालते हैं। फिर इसको इक्वेशन 1 मान लिया, इसको इक्वेशन 2 मान लिया। आओ डी निकालते हैं, डी निकालते हैं भाई, आओ डी निकालते हैं, डी निकालते हैं। डी के लिए सब्सट्रैक्ट कर लो, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 सब्सट्रैक्ट करना है, तो 2A प्लस 14D माइनस 2A प्लस 10D इक्वल टू 34 माइनस 24। 34 माइनस 24, ये 10 आ गया डायरेक्ट, और यहाँ से देखो 2A से ये 2A कट गया, और ये 14D माइनस 10D हो गया, कि प्लस माइनस यहाँ जाएगा माइनस हो जाएगा, 14 माइनस 10D तो तुम्हारा ये हो जाएगा 4D। 4D इक्वल टू 10। डी तुम्हारा, डी इसमें बहुत अजीब सा, चलो आगे देखते हैं। 10/4D आ गया, 5/2। डी आ गया अपना 5/2। डी क्या है इसमें, डी ऊपर लिख देता हूँ। डी क्या है, डी है इसमें 5/2। डी है इसमें 5/2, और क्वेश्चन पूछा फर्स्ट, तो डी क्या है, हाँ ये 5/2। या गलत तो मैंने नहीं, फर्स्ट नहीं होते, फर्स्ट टर्म ए, ए पूछा, और डी पुट कर देते हैं। आओ डी यहीं पे, आओ डी पुट पुट कर देते हैं, तो 2A प्लस 10 इंटू डी क्या था अपना, डी क्या था भाई 5/2 या 4 बाई, हाँ हाँ 5/2, 5/2 24, 2 5 25, तो 2A इक्वल टू 25 माइनस 1 माइनस हाफ, ए आ गया माइनस हाफ, ए माइनस हाफ आ गया, और डी तुम्हारा आ गया 5/2 आ गया। चलो समझ में आया कि नहीं, देखो कुछ नहीं, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बनती है, फिर उसको जैसे तुम सॉल्व करते हो बस फिर वैसे ही तुम सॉल्व कर लो, देखे कि नहीं, देखो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जैसे बनती थी बस वैसी ही ये बन रही है, फिर तुम उसको सॉल्व करो, आओ आगे हो। मिडिल टर्म ऑफ एन एपी, मिडिल टर्म, वाओ, मिडिल टर्म, आओ मिडिल टर्म ऑफ एन एपी। ए क्या है इसमें, 6 है। डी क्या है इसमें, डी क्या है इसमें 11, 7, 7, 7, सॉरी डी 7, 13 माइनस 6 7। अब बताओ पहले टोटल टर्म निकालो, टोटल कितने टर्म है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होते हैं भाई, टोटल नंबर टर्म के लास्ट टर्म कितना है, 216, 216 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए क्या है 6 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी क्या है 7, तो ये 210, एन माइनस 1 इंटू 7 मार लो, इधर आ जाएगा 7 7 3 जा 21, 30, एन माइनस 1, 30 प्लस 1 इक्वल टू एन, तो ये 31 इक्वल टू एन आ गया। अब मिडिल टर्म निकालनी है, मिडिल टर्म, मिडिल टर्म तुम्हारी क्या होती है, मिडिल टर्म होगी 31 टोटल टर्म है, तो यानी इधर से कुछ फिर ये बीच में टर्म फिर इधर से कुछ,
टोटल 31 है, तो मिडिल टर्म के लिए तुम्हारी मिडिल टर्म होगी इसमें 31 + 1/2। मिडिल टर्म का फॉर्मूला होता है इसमें n + 1/2। n क्या है? 31 + 1/2, 32/2। 32/2 16, यानी 16वीं टर्म तुम्हारी मिडिल होगी। हाँ, 16वीं टर्म तुम्हारी मिडिल होती है। मिडिल टर्म का फॉर्मूला भी तो होता है। मिडिल टर्म का क्या फॉर्मूला होता है? मिडिल टर्म का फॉर्मूला होता है n + 1/2। अच्छा, 16वीं टर्म मिडिल टर्म समझ में भी आ रही है, 16वीं ही होगी। 16, अगर तुमको वेरीफाई करना है कि 16 सही में है कि नहीं, तो एक सेकेंड। n + 1/2, तो 30, वो कितना टर्म है? 31। तो ये 31/2, तो 16वीं, तो ये 16वीं मिडिल टर्म है। तो मिडिल टर्म 16वीं से देखो, यहाँ पे अगर 16 है, यहाँ पे 16 अगर आ गया तो आगे तक 15 होगा, और इसके बाद भी 15 होगा, तो 15 15 30, और ये 31वीं, बस 31 टर्म है, मैच भी कर रहा है, मतलब कि हाँ सही है, 16 वही सही है। 16 आओ फाइंड, और एपी है तो ए और डी निकाल ली, तो हमने आओ A16 फाइंड करते हैं। A16 क्या होता है? A + 15D होता है। ए क्या है भाई यहाँ पे? ए यहाँ पे है 6, 15D, 15 × D क्या है? डी क्या है? 7 है, बस निकाल लेना। 6 + 105, तो 121, 111, सॉरी, 111, 111, यानी वो जो मिडिल टर्म है वो क्या है? वो है 111। आओ अगला क्वेश्चन। टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। अच्छा, यानी कोई दो एपी है, कोई एपी होगी AP1 और है AP2। इनकी जो है डी इज सेम, इनकी है, इनकी डी सेम है, कॉमन डिफरेंस डी सेम है। द डिफरेंस, बट ए नहीं सेम है। हाँ, डी सेम है, ए नहीं सेम है, केवल कॉमन डिफरेंस है। ये मत पूछना कि भाई एपी है तो पहली टर्म ए होती है तो ए सेम होगी, नहीं, केवल और केवल डी ही सेम है। टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, दिस द डिफरेंस बिटवीन द 100 टर्म इज 100। अच्छा, 100 टर्म, यानी इस एपी का मान लो, एपी का A1 हो गया, A1 ए डैश, ए मान लो इसका फर्स्ट टर्म, क्योंकि भाई एपी में अगर एनएथ का फॉर्मूला लिखोगे तो एनएथ टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो A + n - 1 × D आता है। तो ए जो है, जो आगे वाला जो ए है, तो वो ए को कुछ मानना पड़ेगा, वरना भाई कंफ्यूजन बहुत तगड़ा इसमें बन जाएगा। हम्म, पहले फर्स्ट एपी के लिए उसका A1 को ए मान लो, और सेकंड एपी के लिए जो A1 होता है उसको मान लो ए डैश मान लो, बस। हाँ, अब सही है, और डिफरेंस तो सेम ही है, जो डिफरेंस है इनका, डिफरेंस इज सेम, वो डी है। हाँ, और क्वेश्चन क्या है? डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100 टर्म, यानी 100 टर्म मतलब A + 99D माइनस A' + 99D। 100 टर्म का डिफरेंस दोनों का क्या है? 100 है। इसके लिए एक सेकेंड, ए, मतलब जो एपी है 100 टर्म माइनस जो AP2 है उसकी 100 टर्म, उसका डिफरेंस है वो 100 है। अरे उसी का तो डिफरेंस की क्वेश्चन में बात हो रही है, वो 100 है। ये हो गया, तो ये ए से ये 99 से ये कट जाएगा, तो ये बचेगा A - A' + 99D माइनस 99D। ये बन गया तुम्हारा 100, यहां से ये कट गया, तो ये A - A' हो गया, ये तुम्हारा हो गया 100 हो गया। एक इक्वेशन ये आ गई। दूसरी इक्वेशन और देखते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। ओके, 1000 टर्म की भी डिफरेंस देख लेते हैं हम लोग, हमको तो वैसे पता लग गया आंसर से। 1000 टर्म मतलब AP1 की 1000 टर्म माइनस AP2 की 1000 टर्म। 1000 टर्म पूछा है क्वेश्चन में, ये AP2 की 1000 टर्म क्या होगी? A + 999D माइनस A + A1' 999D। डी तो भाई सेम ही है, इक्वल।
खोलो, साइन खोलो। 9d माइनस ए डैश माइनस 999d, डी से डी कट गया, बस क्या आया, ए माइनस ए डैश ही आ गया। ए माइनस ए डैश तुम्हारा क्या था, ए माइनस ए डैश तुम्हारा क्या था, 100 था। 100, 100, देखो यहाँ भी 100, बॉक्स में बना देता हूँ उसमें, देखो 100, आंसर, आंसर 100। देखो कितने कहाँ से कहाँ क्वेश्चन, हमें भी देखो एपी पहले का डिफरेंस ये दिया था, फिर देखो हमने ये बता 8000 निकाल लिया। समझ में आया कि नहीं? आओ आगे चलते हैं। आओ अब इतने करने के बाद अब आओ करते हैं हम लोग। अब मेरे को लग रहा है एनएच तो तुम लोग को समझ में आ गया, एनएच टर्म क्या हो गया होता है, ए क्या होता है, एनएच टर्म के जितने भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन केवल और केवल ए एन के फॉर्मूले पे बनते हैं, या तो ए की फॉर्मूला या एनएच टर्म का फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, फिर इस पे तुमको ए चाहिए फिर डी चाहिए। अब आओ सम ऑफ एन एपी पे चलते हैं, आओ सम ऑफ एन एपी, चलो आगे आगे आओ, divisibility by आओ सम ऑफ एन एपी। स्लाइड तुमने बहुत सारी आज कर ली अभी तक तो, सही है भाई, ऐसे ही होना चाहिए। सम ऑफ एन एपी हम लोग को करनी है, और सम ऑफ एन एपी पे आते हैं, स्लाइड लाते हैं सम ऑफ एन एपी वाले। सम ऑफ एन एपी, ये आगे देखो सम ऑफ एन एपी है ये अगर एपी सम में हो तब ये फॉर्मूला यूज होता है। आगे करने दो यार। हम्म, अब जैसे मान लो हमने थ्री की ही टेबल लिखी थी, जो फिर से अगर वही एग्जांपल चलने जो थ्री की टेबल लिखी थी, कलर बदल देता हूँ। टेबल ऑफ जो थ्री हमने लिखी थी, तीन लिखा था, 3, 6, 9, 12, 15, थोड़ा और आगे तक लिखते हुए 18, 21, 24, 27, 30, 37, 36। हम्म, अब देखो ये तीन की टेबल एपी में होती है, हमें जानते हैं, और तीन की टेबल है, टेबल ऑफ थ्री है, तो टेबल ऑफ थ्री में ए इक्वल टू डी इक्वल टू थ्री होगा। अब अगर कोई पूछे भाई इन सब का सम बताओ, अरे सम अगर कोई पूछने लगे इन सब का सम बताओ, तो भाई ऐसे तुम क्या उंगलियों से काउंट थोड़ी करोगे, 33 + 34 प्लस, इसीलिए मैथमेटिशियंस ने क्या किया, एपी के सम का भी फॉर्मूला डायरेक्ट दे दिया, डायरेक्ट फॉर्मूला दे दिया कि भाई सम करने के लिए ना कैलकुलेटर की जरूरत पड़े, ना मोबाइल फोन से कैलकुलेटर, ना उंगली की जरूरत, डायरेक्ट तुम क्या करो, फॉर्मूला लगाओ और बस सम पाओ। समझे कि नहीं? सम का फॉर्मूला मैं पहले सम का फॉर्मूला बता रहा हूं, तब बाद में फिर बताऊंगा क्या होता है, कहां से होता है सम का फॉर्मूला। आओ, एस एन सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये डायरेक्ट होता है सम का फॉर्मूला। हेयर ए भाई वही है पूरे एपी चैप्टर में, ए तुम्हारा फर्स्ट टर्म, ए तुम्हारा फर्स्ट टर्म, और डी तुम्हारा कॉमन डिफरेंस, डी तुम्हारा क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। ए तुम्हारा फर्स्ट टर्म हो गया, डी तुम्हारा कॉमन डिफरेंस हो गया। आओ अब आगे करते हैं, तो एस एन क्या हो गया तुम्हारा, एस एन सम ऑफ द टर्म, और ये एन क्या है, एन एज इट इज नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म, कितने टर्म तक का सम चाहिए, लाओ लिख देता हूं, कितने टर्म तक का सम, सम यानी वही एडिशन, एडिशन चाहिए।
समझ में आया कि नहीं? यानी ये अब अगर कोई पूछे, क्वेश्चन से बताऊं कि अब अगर कोई पूछे ये टेबल ऑफ थ्री है, क्वेश्चन, व्हाट विल बी इट्स सम टू एर्थ टर्म। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो इसकी एर्थ टर्म है उसकी सम क्या होगी, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 24, यानी 24 एर्थ टर्म क्या है, एर्थ टर्म तुम्हारी A8 ये है 24। इसका अगर कोई मान लो तुमसे सम पूछे कि यहाँ या तो कैलकुलेटर तो तुम उठाओगे नहीं कि यहाँ से यहाँ तक करने में, तब यहाँ ये फॉर्मूला काम आएगा। S8 यानी ये क्या पूछ रहा है, S8 पूछ रहा है भाई। S8 में 8 डालो, 8/2 2a, ए क्या है 3 है, प्लस n-1 8-1 इंटू डी क्या है 3 है, तो ये बनेगा तुम्हारा 8/2 2a, ए तुम्हारा बनेगा 3 प्लस 7 इंटू 3 4 इंटू 6 प्लस 21 4 इंटू 27 8 108। लो सम निकल गया, सम निकल गया तुम्हारा, लो डायरेक्ट सम निकल गया 108। सही है ना? हाँ 108 तुम्हारा हो गया सम निकल 3, हाँ 7 21 6 और एक साथ। जब देखो डायरेक्ट तुम्हारा इस फॉर्मूले से अगर तुम देखो कैलकुलेशन स्पीड तुम्हारी अगर फास्ट है, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिखो एसएन का, एक लाइन में ये वैल्यू पुट कर दो, इसके बाद डायरेक्ट तुम यहाँ ये बीच कैलकुलेशन तो हम नो नहीं, कोई जरूरत नहीं, नो नीड, ये तो बस दिखाने के लिए है कैसे हो रहा है। नॉट नीडेड, नॉट नीडेड, कोई जरूरत नहीं, ये तो बस दिखाने के लिए है कैसे हो रहा है। अगर मान लो डायरेक्ट तुमको कैलकुलेशन स्पीड तुम्हारी फास्ट है तो तुम डायरेक्ट ये एसेट लिखो, एसेट के फॉर्म में एक बार 8 दिखाओ, बस डायरेक्ट 108 लिखो, नंबर नहीं कटेगा इस पे ना, बिल्कुल नंबर नहीं कटेगा। अब आओ ऐसे, इसीलिए अब देखो यही फॉर्मूला लिखा है। अब देखो एक ये भी फॉर्मूला इसमें है, आओ बताता हूँ। अब जैसे एसएन का फॉर्मूला हमने बताया कि एसएन का फॉर्मूला होता है, एक सेकेंड, पेन चेंज, पेन चेंज, और ये देखो इसमें तुम्हारा ये देखो एसएन का फॉर्मूला, देखो एसएन का फॉर्मूला यही होता है, एसएन का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। काफी बार होता है कि n/2 और 2a को लिख दो a प्लस 2a को लिख दो a प्लस n-1 इंटू डी, 2a को ऐसे लिख दो, 2a को लिख दो a प्लस, अब देखो ये जो तुम्हारा a है, ये देखो ये तुम्हारा कुछ नहीं अरे ये क्या हो गया, इरेज हो गया। ये जो तुम ये जो तुम्हारा a है, ये देखो ये जो टर्म है ये क्या, nth टर्म ऑफ एन एपी ही तो बन रही है, ये जो है ये nth टर्म ऑफ एन एपी ही तो बन रही, मान लो लास्ट nth टर्म a प्लस an nth टर्म ऑफ एन एपी ही तो बन रही है, n/2 ऐसे nth टर्म ऑफ एन एपी ही तो बन रही है। अब मान लो अगर पूछ ले, यही क्वेश्चन पूछता कि भाई एर्थ टर्म तक की सम बताओ, अब आओ डायरेक्ट मेथड बताते हैं। देखो एर्थ टर्म तक की सम n/2 को मेथड 2 फॉर सॉल्विंग क्वेश्चन, मेथड 2 n क्या होता है, S8 तुमसे क्वेश्चन में पूछा है, S8 8/2, ए तुम्हारा क्या था, ए तुम्हारा 3 था, और एर्थ टर्म क्या थी, एर्थ टर्म तुम्हारी 24 थी। देखो आएगा भाई 8/2 4, 24 प्लस 3 27, देखो 27 इंटू 4 इंटू 27 में, हाँ देखो देखो सेम बन रहा है, देखो 4 इंटू 27 इक्वल टू a 108, देखो डायरेक्ट 108, देखो आंसर भी वेरीफाई होगी फिर से, देखो यानी एक यही अगर तुम 2a को एक्सपैंड करोगे a प्लस ए लिखोगे तो ये देखो n टर्म बनेगी, और इसी को लास्ट टर्म अगर तुम देखो, अगर तुम केवल इस एपी को यहां से लेकर बस यहां तक देखते, भूल जाओ कि ये कुछ लिखा है, भूल जाते कि अगर यहाँ अगर इसको अभी इतना भूल जाओ
अगर ये भूल जाओ अभी कि ये लिखा है, तो तुम देखो केवल तुम पहले से लेके एंड तक, तो तुम्हारा लिए तो एंड यहीं पे हो रहा है। तुम्हारे लिए एंड देखो यहीं पे हो रहा है 24 पे। तो तुम्हारा ये देखो ए प्लस एल ही बन रहा है, ये ए प्लस एल। ये क्या है, लास्ट टर्म ही तो है तुम्हारे लिए ये लास्ट टर्म ही तो है। ये क्या है, ये लास्ट टर्म ही तो है तुम्हारे लिए। लास्ट ए प्लस एल, यानी ये एट एन बाई टू ए प्लस एल। इसको लोग बहुत 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 लोग ऐसे याद करते हैं इस फॉर्मूले को, एन बाई टू ए प्लस एल। एल क्या है, एल लास्ट टर्म था तुम्हारा, ये तो लास्ट टर्म ऐसे हो गया। तो देखो एस एन का फॉर्मूला ये भी बन, अगर मान लो तुमको पूरी सीक्वेंस दे रखी हो, अगर एक पूरी तुमको एपी दे रखी हो और उसमें पहला टर्म दिया हो और लास्ट टर्म दिया हो, और तुम्हें पता है कि वो लास्ट टर्म एन पे कौन सी एन क्या होगा उसके लिए, तो तुम डायरेक्टली ये फॉर्मूला एन बाई टू ए प्लस एल निकालोगे। और एन कैसे निकालोगे, वो एनएच टर्म के फॉर्मूले से, एनएच टर्म के फॉर्मूले से एन निकाल लो और फिर कर लो। अब आओ हाँ, आओ फिर से बता दे रहे, एक बार समराइज कर दे रहे, समरी कर देता हूं मैं तुम लोग के लिए ताकि इजी रहेगा। हाँ, समरी। आओ इसको कर देता हूँ समरी। इसमें देखो अगर एन टर्म देखो, अगर ये जो टेबल ऑफ तीन में एंड टर्म पूछी, अगर एपी में, पेन पेन कलर चेंज, अगर एपी में फर्स्ट एंड लास्ट टर्म दे रखी हो, तब हम, अगर पूरे का सम पूछा हो, अगर पूरे का सम पूछा हो तब हम लोग एस एन इज इक्वल टू ए प्लस एन, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल यूज करेंगे ए प्लस एल। और एन कैसे निकालेंगे, ए एन के फॉर्मूले से एन निकाल लो, ए एन के फॉर्मूले से एन निकाल लो, एन निकाल लो फॉर लास्ट टर्म। बस ये देखो, एस एन के फॉर्मूले से तुम ए एन, ये लास्ट, अगर पहली लास्ट टर्म दे रखी हो तब तुम ये लाइन याद कर लो। और अगर ये वो इंपॉर्टेंट, और अगर मान लो कोई एपी दे रखी है, टेबल ऑफ थ्री की तुमको एपी दी है, और इसमें फिर तुमसे पूछा कोई जनरल टर्म की सम चाहिए, नाइन्थ टर्म, या तो तुम नाइन्थ टर्म निकाल के फिर से भूल जाओ कि भाई वो वही पे उसकी लास्ट टर्म है, कर लो। या तो जनरलाइज भी तो यार ये है ही, ये जो फॉर्मूला हमने बताया है, यही ये फॉर्मूला लिखा था, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस, सेम देखो भाई, इसने भी वही किया, टू ए को ए प्लस ए मान लिया। एक सेकंड पहले मैं कलर बदलूं ताकि दिखे तुम लोग को। सेम इसने भी वही किया, ये जो ए है इसको ए प्लस ए मान लिया, और एक ये ए यहाँ ले आया है, और एक ये इसमें चला जाके ए एन बना लिया। सेम सेम। आओ अगले क्वेश्चन पे। अब देखो, तीन कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी, जैसे मान लो तीन कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी हैं, तो उनके लिए जनरल एक्सप्रेशन ये दे दिया गया, ए माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस डी। जैसे मान लो यहाँ पे 3 6 9 है, तुम्हारा 6 को ए मान लिया, ये 6 क्या है तुम्हारा ए है, और इसमें डी, एक मिनट पहले, जैसे ये हो गया 3 6 9, इसमें तो तुम देखो तो तुम्हारा डी क्या है, डी तुम्हारा 3 का ही है, तो देखो तो इसमें ए इसको मान लो तो ये बनेगा तुम्हारा ए माइनस डी, और ये बनेगा तुम्हारा ए प्लस डी, जो कि है भी ए माइनस डी, यानी 6 - 3 6, 6 + 3 वेरीफाइड, बन भी गया। ऐसे चार टर्म ऑफ एन एपी दिया हुआ है, तो ये उसमें ये जनरलाइज एक्सप्रेशन बनेगा। आओ सम पे आओ, आज हम लोग आओ सम पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आओ सम पे अब आओ क्वेश्चन करते हैं।
फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म ऑफ एन एपी whose सेकंड टर्म इज 2। देखो सेकंड टर्म दे दी तुमको, अब तुमको इसमें क्या दे रखा है, सेकंड टर्म, यानी A2 क्या दे रखा है तुम्हारा, A2 इज 2। और एपी के क्वेश्चन में जो जो दे रखा है वो डाटा लिख के चलो। एपी के क्वेश्चन का मूल मंत्र यही है सॉल्व करने का, जो जो क्वेश्चन दे रखा है उसका तुम डाटा लिखते हुए चलो। बिल्कुल भी ये मत करना कि डाटा मिस आउट कर रहे हो, जो जो क्वेश्चन डाटा दे रखा है लिखते हुए चलो। AP whose second term is 2 and seventh term is 20, A7 22। देखो फिर से हमें लग रहा है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का यूज हो इसमें। देखो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 30 है तो यानी S30 पूछा है। सम ऑफ फर्स्ट 30 मतलब S30 n/2 या 30 n/2 30/2 2a + 29d 2a + 29d, यानी हमको इस एक्सप्रेशन में क्या चाहिए, a चाहिए और d मिसिंग है। आओ निकाल लेते। A2 क्या है, A2 क्या है, a + d = 2 और A7 क्या है, A7 है a + 6d 22 और a + d क्या होता है तुम्हारा, a + d 2 है और a + 6d तुम्हारा 22 है। आओ इक्वेशन 1 मान लो इसको, इक्वेशन 2 मान लो इसको। सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 from 2, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 from 2, 1 from 2 कर लो तो a + 6d -a -2 -d = 22 -2, d से d तुम्हारा कट गया। अरे सॉरी सॉरी, d से d नहीं कटा, d से d नहीं, a से a तुम्हारा कट गया, ये बन गया तुम्हारा 5d। a बन गया तुम्हारा 5d, a तुम्हारा बन गया 5d = 20, d हो गया तुम्हारा 5/4, तो d निकल गया। अब d निकालने के बाद d इसमें पुट कर दो, पुटिंग d बैक इन इक्वेशन 1, पुट d इन इक्वेशन 1, d इक्वेशन 1 में पुट कर दो। d इक्वेशन 1 में पुट करने के लिए हाँ पुट कर दो, तो ये 4, a उधर तो a तुम्हारा आ गया 2, a मिल गया d मिल गया, बस पुट कर दो 30/2, 30/2, 2a क्या होता है 2 × a 4, 29 × d क्या होता है 4, तो 4 + 36 11, 9 4 जा 36 और ये 15 हो गया तुम्हारा। बस सॉल्व कर लो, कैलकुलेशन कर लेना है। ये 220 हो गया, 120 सॉरी, और ये 15, ये सॉल्व कर लेना, यही तुम्हारा सम आएगा। और सम हाँ थोड़ा बड़ा है अभी, मतलब सम सही कर रहा है अपना, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म ऑफ एन एपी। फर्स्ट 20 मतलब S20 पूछा है तुमसे, क्या पूछा है S20 के लिए 20/2 2a + 19d 2a + 19d of an AP whose nth term is given by a and whose nth term nth term यानी nth term ये दी हुई है। पहले हम A1 और A2 फाइंड करेंगे। पहले हम स्टेप क्या है, A1 फाइंड करो, A1 5 1 3, A2 फाइंड करो 1 आएगा जो A2 2 पुट करके, और D निकालो, इनकी हेल्प से तुम निकालो D तुम्हारा क्या आया है, D तुम्हारा 2 आ गया है, और तुम्हारा A1 ही तो A है, बस S20 में डायरेक्ट पुट कर दो। 2 × A क्या है तुम्हारा, A है 1, A है 3 + 19 × D क्या है D तुम्हारा 2 आया, 19 × 2, ये तुम्हारा 10 हो गया, 6 38, 10 × 14 और ये 3 44, 440 सम आ गया। बस देखो देखो थॉट प्रोसेसिंग सम के क्वेश्चन में देखो, एपी का अब चैप्टर देखो, एपी खत्म हो गया, अब एपी में आगे कुछ नहीं है। एपी का जो चैप्टर है
अब वो तुम्हारा खत्म हो गया। एपी के चैप्टर में बस 4 ही चीज होती है। एक एपी दी है तो एपी में ए क्या है, एपी दी हुई है तो एपी का डी क्या है, और एएन क्या है, और एसएन क्या है। अरे एएन एसएन में मान लो एन निकालना है तो एएन के फॉर्मूले से निकाल लो, और एसएन में ए निकालना तो एन बस। देखो तुम भी क्या है, ए यहाँ जैसे हमने ए निकाले, ए वन निकाले, ए वन बाद थ्री, ए टू निकाले, ये निकाल, बस एसएन में खत्म। आओ अगला क्वेश्चन। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। एन नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 ये कह रहा है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। देखो इसके लिए ए क्या है, ए है इसके लिए 1 है, और डी क्या है, डी भी इसके लिए 1 है। अब एस एन का फॉर्मूला लगाओ, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया एस एन का फॉर्मूला। अब सम ऑफ एन पूछा तो ये एन को एन ही रहने दो, एन बाई टू, ए को पुट कर 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू 1। वो बस अब इसको अंदर ही अंदर सॉल्व कर दो, कोई नहीं, अंदर ही अंदर सॉल्व कर दो। 2 प्लस एन माइनस 1, और ये उल्टा गलत, तो ये तुम्हारा बन जाएगा एन बाई टू माइनस 1 एन प्लस 1। बस सॉल्व। तो मतलब एपी के क्वेश्चन में तुम जान रहे हो, मोटा मोटा तुम्हारा चैप्टर खत्म हो गया है। अब बस एसएन को कैसे यूज करना है, अब यही है। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी शुड बी टेकन सो दैट, अब देखो सम जीरो, यानी एसएन बराबर जीरो। देखो सम जीरो पूछ के हाउ मेनी टर्म्स, यानी अब एन पूछ लिया इसमें। अब देखो उल्टा काम वही करवा रहा है। अब देखो अब सम जीरो देख के पूछ रहा है एन क्या है, तो अब आओ एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। इसको उधर भेज दो तो 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। ये हो गया। और a क्या है इसमें, देखो ये तो n बाई टू, a क्या है, 24 ही तुम्हारा a है, अरे सॉरी 27 ही तुम्हारा a है, 27 तुम्हारा a है। 20 और d क्या है, d तुम्हारा होगा 24, और d के लिए निकालने के 24 माइनस 27 -3, -3 तुम्हारा d क्या है, -3, d पुट कर दो इसमें। a a 27 n माइनस 1 इंटू डी, डी क्या है -3। अब n की वैल्यू बढ़िया निकाल लो, 14 54 -3n प्लस 3 इक्वल टू 0, 57 टू 3n, 3 1 जा 3, 4 5 2 3 9 19 लो, 19 19 19 देखो n की वैल्यू 19 आ गई। बस देख रहे हो, मतलब एपी क्वेश्चन में और कुछ नहीं है, तमाम दे रखा, इतना ही करना है। आई होप कि आपको ये वाला लेक्चर पसंद आया होगा। एपी के क्वेश्चन बहुत आसानी, अभी अगले भी लेक्चर शॉर्ट लिस्ट में, अगले भी लेक्चर बताओ कौन कौन से हम लोग को लेने हैं। और भी चीजें काफी सारी लाइंड अप है, प्लान है। आप बताना कमेंट सेक्शन में, ये भी बताना कि आपको लेक्चर कैसे लगा। और इसका भी प्रैक्टिस सेशन भी आएगा, अभी हमने और भी क्वेश्चन देख रखे हैं, अभी और भी क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन सी यू ऑल, गुड बाय।